एक सेकंड बेटा, आवाज ही नहीं आ रही, तेज बोलो। सेकंड का आंसर नहीं बेटा, उसमें पढ़। 3000 से ग्रेटर बट 5000 से ग्रेटर नहीं, इसका मतलब 3000 नहीं चलेगा लेकिन पीछे वाला 5000 चलेगा। एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, ठीक है। एक सेकंड मैं आ रहा हूं वहां पर। थर्ड, इसके बाद दिया मैंने कौन सा, 9। 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डिजिट तो क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। एक मिनट देना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 7? बात बंद कर दो प्लीज यार। 1 2 3 4 5 6 7, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन साफ लिखा हुआ है, नॉट अलाउड। बोला जिसमें डिजिट 1 तो आना ही चाहिए। अब लेकिन ये नहीं बताया कि डिजिट 1 कहां आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर, 10th प्लेस पर, 100 प्लेस पर, या फिर 1000 पर। तो या तो 4 केस बनाओ, एक बार यूनिट प्लेस पर रख दो 1 को, या एक बार 10 पे रखूं, ठीक है। नोट नहीं करना, देखना। एक ने कहा सर एक बार 1 को यहां फिक्स कर दो, 1 फिक्स हो गया। बताओ कितने तरीके बचे, 6 5 4, या बताओ कहां कर दो फिक्स 1 को, सेकंड नंबर पर। बताओ उसको बढ़ने का तरीका, 6 5 4, एक बार कहां करूं, यहां पर। बताओ बाकी बढ़ने का तरीका, 6 5 4, एक बार यहां फिक्स कर दूं। बाकी को बढ़ने का तरीका 6 5 4, ऐसे नहीं करें, ठीक है। इसलिए क्या करें अपन, समझ लो 1 को फिक्स करना है, या तो पहले जगह पे रखोगे 1 को, या सेकंड पे रखोगे, या थर्ड पे, या फोर्थ पे, कहीं भी रख दो। लेकिन उसको बढ़ने का तरीका क्या लिख दो, 4। क्योंकि चक्कर किसका नहीं है, जीरो का नहीं है। अगर इसमें जीरो होता फिर तो मेरे को केस बनाना ही पड़ता, लेकिन जीरो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहते हैं ना जीरो नहीं आता, तो जीरो तो अपने पास है ही, इसलिए अपन चाहे तो 1 को कहीं भी बिठा दो, लेकिन उसको बढ़ने का तरीका कितना लिख दो, 4। यानी समझ लो जो 4 अलग अलग केस लिखे थे उसमें एक ही केस में काम कर दिया। अब 1 चाहे यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, तो किसी एक जगह, लेकिन तरीके कितने हो गए, 4। 1 मेरे हाथ से गया। बताओ कितना बचा, 6 5 4, यही आंसर। 6 5 30, 4 120, 4 80 कर सकते। लेकिन अब ये कब नहीं कर सकते, अगर मान लो मैं एक नंबर क्या दे देता, 0। अब आपने कहा 1 को कहीं भी रख दो, बाकी को बनेगा। मान लो 1 किसी ने यहां रख दिया, तो बताओ यहां क्या नहीं आएगा, 0। किसी ने 1 यहीं रख दिया, तो पक्का हो गया फिर तो 0। बताओ आ सकता नहीं आता कहीं भी, ठीक है। इसलिए फिर चक्कर पड़ जाता, 0 नहीं है इसलिए कोई चक्कर नहीं, कर सकते बिल्कुल। दूसरा तरीका बिल्कुल सही है, ये कह रहा है कि क्या करें, पहले टोटल नंबर निकाल लें, उसमें 1 का यूज बिल्कुल ना हो, वो वाला केस क्या कर दें, माइनस। बिल्कुल सही, कर सकते। टोटल बताओ इसको बढ़ने का तरीका, 7 5 सर 6 5 4, ये वह नंबर है जिसमें 1 आ भी गया होगा और नहीं भी आया हो, तो क्यों ना क्या करें, इसमें से वह नंबर घटा दें 4 डिजिट वाले जिनमें 1 का यूज बिल्कुल नहीं हुआ, यानी 1 को तो क्या कर दें, काट ही दें। तो बताओ कितने तरीके बचे, 6 5 4 3। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ गया, 6 5 4। बताओ 7 - 3 क्या बचा, 4। 6 5 4 4, सेम चीज, ठीक कर सकते कई तरीके। लेकिन बेस्ट ये है कि अपन चाहे ऐसा करें, ये भी चलेगा, ठीक है। ये तरीका तो मैं कई बार लगाऊंगा। आगे आएगा एक वर्ड, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का तरीका ये होता है टोटल माइनस नो वन, ठीक है। कम से कम एक चीज तो आए, ऐसा नहीं हो कि एक भी बार ना आए। टोटल माइनस नो वन, अभी वहां तक पहुंचे नहीं। हाँ 10 कर सकते हैं भाई, 11 बताया कल मैंने 2 मेथड से। 30th का ए हो गया, 2 केस बनेंगे, 3 डिजिट वाला भी बनेगा और 4 डिजिट वाला भी। एक्सरसाइज 2 देखो, एक्सरसाइज 2 में हो गया मेरे ख्याल से, कोई खास है ही नहीं डिजिट वाला। एक्सरसाइज 3 में दिया नहीं हुआ क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचे। एक्सरसाइज 4 कर सकते, ठीक। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अपन ने 2 से डिवाइड कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया, 5 से कर लिया। 8 का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि लास्ट के 3 ब्लॉक बनना पड़ता है 4 की तरह। लेकिन अब क्या करता है, 6 से करवा लेता है कई बार डिवाइड, कई बार 15 से करवा लेता है। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देना हो तो 3 के मल्टीपल वाले जगह 3 की जगह 6 से करवा लेता है, या 15 से करवा ले। तो देखो करते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी, लेकिन जब भी 3 का रोल होगा पक्का है कि क्या आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 3 4 5 6? How many 5-digit number can be made by using digit 0 1 3 4 5 6 which are divisible by 15? 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि किससे डिवाइड हो, 15 से। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, विच आर डिविजिबल बाय 15 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। अब 15 का तो अपने आप में कोई तरीका नहीं, 15 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं 3 और 5। तो एक बार तो 3 से डिवाइड करने वाला मेथड लगेगा और 5 वाला। कैसे करते देखना क्या करते। कहते हैं कि 5 वाले का मेथड, सॉरी 3 वाले का तो मेथड ही बिल्कुल अलग है। क्या करना पड़ता है, डिजिट का सम। तो सबसे पहले काम 3 का खत्म करूंगा, कैसे करता हूं देखना। सबसे पहले 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट को ऐड, ये सभी डिजिट को ऐड कर दिया। वापस सुना, मैं चाहे 6 से डिवाइड करवाऊं, यानी यहां भी 3 का मल्टीपल छुपा हुआ है, तो पहले किसका काम खत्म करो, 3 का। मेरे से बोला जाए 6 से डिवाइड हो तो भी मैं पहले किसका काम खत्म करूंगा, 3 का। मेरे से बोला जाए 12 से डिवाइड हो तो भी मैं किसका काम खत्म करूंगा, 3 का। ये कितना हो गया सम, 6 18, 6 और 5 11 15 15 13 18 और 19 19। मैं अभी 3 का काम खत्म नहीं हुआ। 3 का मतलब कितने डिजिट है, ये 6 चाहिए कितने, 5। एक डिजिट को किक आउट करूंगा। अगर मैं 0 हटाता हूं तो 3 का मल्टीपल नहीं आता, 1 हटाता हूं तो 3 का मल्टीपल आता है। तो क्या हटा दूं, 1। 3 हटाऊंगा नहीं बनेगा, 4 हटाऊंगा बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा। अब क्या बचा यहां 1 हटाने के बाद, 0 3 4 5 6। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया है, 0 1 3 5 6।
अब मैं इनको कैसे भी अरेंज करूं, पक्का है 3 से तो क्या होगा, डिवाइड हो गया, 3 का काम तो खत्म हो गया। अब लेकिन किससे डिवाइड करना है, मेरे को 15 से, तो 3 से भी हो एंड 5 से। तो समझ लो यहां से आपके दो नए क्वेश्चन हो गए। इस नंबर को 5 डिजिट में अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 5 से। तो यहां से नया क्वेश्चन हो गया। और 5 से डिवाइड करना है, तो याद रहे जीरो वाला केस अलग, नॉन जीरो वाला अलग, बिकॉज रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले भी आया था कल परसों के साथ। पहले को क्या करा, 5 ब्लॉक में अरेंज किया। पहले क्या भर दूं एक बार तो पीछे जीरो, कितने जीरो और 5 आता, जीरो वाला केस अलग। बताओ इसको पढ़ने के कितने तरीके बचे, 4 3 2 1। और बताओ जीरो के अलावा और क्या क्या भर सकता था लास्ट में, 5। क्या बताया था, यहाँ एक कम करना है और बीच वाले कॉपी करने हैं, ठीक है। तो 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 तो ये 3 3 जा 9 2 जा 18, 24 18 कितना हो गया 42, ठीक है। दूसरा केस क्या लगाऊंगा बीच में, प्लस। यहाँ भी बताओ नाम ही बदल रहा, बाकी वही जीरो है वही 5 है। बताओ इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 42। देखो केवल डेटा के नाम बदला है, जीरो जीरो है, 5 दिए की बार है, फिर भी मैंने तो किया इसको। कितने ब्लॉक में अरेंज करना है बताओ, 5 में। पीछे क्या क्या आ सकता है, जीरो और 5, लेकिन जीरो वाला केस अलग, नॉन जीरो वाला केस अलग। जीरो भर दिया, बताओ कितना बचा, 4 3 2 1। दूसरा केस बताओ क्या भर सकता हूं पीछे, 5। बाकी ये मैं टाइम खराब कर रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जैसा आएगा वैसा ही आएगा, क्योंकि डेटा एग्जैक्टली सेम है। तो नाम बदला क्यों, 0 5 वो भी यहाँ भी। क्या बचेगा, यहाँ क्या करते हैं, एक कम। क्यों करते हैं एक कम, क्योंकि एक तो क्या गया 5 गया, और दूसरा क्या नहीं आ सकता, जीरो। तो पैटर्न याद रखो आपको, एक कम करना है और बीच वाले कॉपी करना है। तो ये भी कितना आ गया 42, 42 प्लस 42 कितना 84, ये आंसर। तो बड़े क्वेश्चन में अगर आता है तो इस टाइप का, हालांकि पीएनसी में कोई क्वेश्चन बड़ा होता है नहीं, मल्टीप्लाई एडिशन ये चीजें छोटी छोटी चीजें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया भाई, इसी साल आया, क्या आया कि नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5, ये क्वेश्चन आया था। ना 3 से डिवाइड हो इसी क्वेश्चन में, ना 3 से डिवाइड हो ना 5 से। नाइदर नॉर का मैं प्रोग्रेशन मेथड बताया था, क्या करूंगा पहले टोटल बनाऊंगा पहले 5 डिजिट के नंबर, उसमें से आइदर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। और आइदर और का एक फॉर्मूला होता है, 3 से डिवाइड वाले प्लस 5 से डिवाइड वाले माइनस दोनों के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बताओ किसका रोल आएगा, 15 का। तो ये 15 से डिवाइड वाले माइनस करूंगा, पहले 3 से डिवाइड वाले निकालूंगा, 5 वाला निकालूंगा। सब लोग 3 क्वेश्चन पूछ लिया उसने, 3 वाला भी पूछ लिया, 5 वाला भी पूछ लिया और 15 वाला भी पूछ लिया, लेंदी क्वेश्चन में आया। तो अपन को सबसे डिवाइड करना चाहिए, 3 का कल बता दिया मैंने, 5 का बता दिया, आज 15 का भी बता दिया। कुछ लग रहा है 6 से करवा दो, देखो यहां तक का मेथड तो सेम। अब बताओ किससे डिवाइड करता है इसके बाद में, 2 से। 2 से डिवाइड करने के लिए पीछे क्या क्या आ सकता है, 0 2 4 6, जीरो वाला केस अलग, नॉन जीरो वाला केस अलग। ऐसे वहां भी जीरो वाला अलग, नॉन जीरो वाला। बोले 12 से करवाता, तो सुने जाओ, बाद में करना। 12 से डिवाइड करो 3 वाले तक तो मेथड सेम। अब किससे डिवाइड करता है इसको, 4 से। 4 के लास्ट के दो ब्लॉक को क्या करता, क्लब करता, टेबल बनाता, जीरो वाले अलग नॉन जीरो वाले अलग। कल क्या था अपन को, इसलिए पहले 4 का देख लिया। तो अपन 12 क्या 15 क्या 6 क्या, 3 के मल्टीपल वाले सबसे डिवाइड कर सकते हैं। कल 9 से डिवाइड करना बताया। पूछता कम, ज्यादातर जनरली 3 5 9 ऐसे पूछता, 10, लेकिन लेंथ भी पूछना है तो जैसे 12 का 6 का 15 का कर सकता है। हाँ वो तो एक ही बात है बेटा, ऐसे कर रहा हूँ, देखना देखो लगता है डायरेक्ट हटा सकता है, ठीक है, बिल्कुल हटा सकता है भाई। 8 9 में क्या करूंगा, एक हटाऊंगा, इसका 1 के बाद 3 3 के जोड़ जोड़ के, तो छोटे तो नंबर है, देख देख कर। 19 में तो दो दो के पेयर, अगर मान लो एक डिजिट कम करना है, 2 डिजिट कम करना है, 19 में तो फिर वही डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके, 19 के नीचे कौन है 18, 18 के लिए क्या चाहिए 1, दो दो के जोड़े बनाने। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। सारी चीज इसमें आगे देखो, जीरो वाला केस भी आ गया, नॉन जीरो वाला केस आ गया, 5 से डिवाइड वाला हो गया, 3 से डिवाइड वाला हो गया। मैं बोलता 3 से तो डिवाइड हो लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो, तो बताओ यहां तक का मेथड तो क्या हो गया सेम। अब आप जब अरेंज करोगे तो अब किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पीछे 0 और 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ पीछे बढ़ने का क्या तरीका हुआ, 3 बढ़ सकता हूं, 4 बढ़ सकता हूं, 6। यहां बढ़ने के तरीके 3, ठीक है। यहां क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 कटा के जो पीछे क्या कर दूंगा, सिंपल। कल क्या था 4 से डिवाइड हो लेकिन 5 से डिवाइड ना हो। पूछता तो नहीं जनरली, लेकिन ऐसे पूछा इसने, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 5, प्रोग्रेशन के साथ मिक्स करके जो किया था अपन। तो अपन डिवाइड तो सबसे कर सकते हैं, 6 से क्या, 9 से क्या, 10 से क्या। 10 में तो सबसे सिंपल लास्ट में क्या आना चाहिए 0। अब डिवाइड में तो एक क्वेश्चन बचा मेरा 11 वाला। बोले अलाउड आ गया, तो रिपीटेशन अलाउड जब भी डिजिट के सम वाले पे डिपेंड। सम किस पे, कौन कौन से क्वेश्चन में आता है, 3 से डिवाइड में और 9 से डिवाइड में, अब 11 में भी आएगा। इस चीज कहते हैं ऑड प्लेस पे आने वाले सम वाले में कभी भी रिपीटेशन अलाउड आ ही नहीं सकता, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। करोगे तो मान लो इसका आंसर 84 है तो 84 ही केस बनाने पड़ेंगे, तो मतलब नहीं रहा क्वेश्चन। तो देखो 11 वाला करते हैं। इलेवन वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है, बस एक बार देखना है, उसके बाद तो सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं। इसमें भी रिपीटेशन अलाउड आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी क्या किया जाता है, ओड प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम इवन प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम का क्या लेते थे अपन, डिफरेंस। इसलिए अलाउड तो इसमें आएगा भाई, ठीक है। हाउ मेनी, 11 वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 5 7। How many 6 digit number can be made by using digit 0 1 2 3 5 7 which are divisible by 11? 3 या 4 बार पूछ चुका है 2 साल के अंदर इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम डेटा सेम क्वेश्चन, विच आर डिविजिबल बाय 11, अलग अलग सेट में आ गया, 3 4 बार करना।
इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, अलाउड का पॉसिबल भी नहीं है, नॉट अलाउड। अब देखना है, पहले इसको पूरा देखना है, ठीक है। हो सकता है एक बार में समझ में आए, दूसरी बार में, एक बार देखें। मैं जानता हूं कि 11 से डिवाइड करने का तरीका है ओड प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम इवन प्लेस पर आने वाले डिजिट के सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, यानी 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33। अब आप सोचो डिफरेंस 33 22 आ सकता है कि 6 डिजिट में, इतना बड़ा डिफरेंस तो आने के लिए वजह सम बहुत बड़ा है। देखते हैं क्या होता है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 का। ये मैंने 6 ब्लॉक बनाया, 1 2 3 4 5 6। ये पहला ब्लॉक, इसको कोई नाम दे दिया A B C D E F, 6 ब्लॉक बना लिए। ओड प्लेस पर कौन है? ओड प्लेस पर A C E, इनका सम A प्लस C प्लस E। इवन प्लेस पर कौन है? B D F, इनका सम। इन दोनों का क्या डिफरेंस? डिफरेंस क्या करते हैं? मैं मोड़ लगाता हूं, नेगेटिव है तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या क्या हो सकता है भाई? 11 का मल्टीपल, 0 हो या 11 हो या 22 हो या एंड सो ऑन, जितने केस बनेंगे बनाना पड़ेगा। मान के चलना कि पीएनसी में अगर क्वेश्चन आया तो केस लिमिटेड बनेंगे, ज्यादा केस तुम बोले सर डिजिट इतने सारे आ जाए फिर मतलब ही नहीं रहा क्वेश्चन का, तो केस तो लिमिटेड बनेंगे, एक बन गया, दो बन गया, ज्यादा 3 बन गया। देखते हैं अब डिजिट अपने पास ये है, ठीक है। देखते हैं, देखिए दो इन डिजिट का सम और इन डिजिट का सम का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है। क्या देखें 11 आ सकता है, 11 कब आएगा डिफरेंस अगर लाना चाहूं तो मान लो 3 बड़े बड़े डिजिट एक साथ रख दूं, ये A प्लस C प्लस E में मान लो रख दूं 7 और 5 12, 12 और 3 15, और तीनों को एक साथ रख दूं तो बताओ 15 माइनस 3 कितना होगा? 12 आएगा। इसका मतलब 11 तो नहीं आ रहा, तो ऐसा करें 7 और 5 12, 12 और 2 14, और इन 3 और 1 को एक साथ रख दो, बताओ क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब 11 डिफरेंस तो मैं नहीं ला सकता। चलो एक साथ और देखेंगे, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 और 2 को रखूंगा तो बताओ कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब 11 डिफरेंस तो नहीं आ सकता। तो जब 11 नहीं आ सकता, 22 आ सकता है क्या? तो आगे तो कोई केस पॉसिबल नहीं। अब रही बात जीरो, जीरो डिफरेंस देखिए ला सकते हैं क्या? अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं 2 7 0, कितना हो गया? 9 5 3 1 9, 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह तो मैं भरूंगा क्या? 5 3 1, एक जगह तो 1 3 5, और एक जगह क्या भर दूं बताओ क्या? 0 2 7। नोट नहीं करना भी देखना, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0, और 0 किसका मल्टीपल है? 11 का। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि सर आपने 135 इधर ही क्यों लिखा? 135 उधर भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरा केस बनाऊंगा 0 2 7 कहां आ जाए? इधर आ जाए। इधर का मतलब कौन से प्लेस पे आ जाए? ओड प्लेस पर। इधर वाले समझ लो ओड प्लेस वाले, तो ये वाले इधर आ जाए, ये वाले इधर आ जाए, दूसरा केस बने। तो देखो दूसरा केस क्या बन सकता है? एक बार तो मैं ओड प्लेस पर क्या भरूंगा? 1 3 5, और इवन पे क्या भरूंगा? 0 2 7। चलो भर रहा हूं इन नंबर पर, पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर क्या भरना है? 1 3 5। तो पता इसको भरने के कितने तरीके हैं? 3 2 1। तो पहला तो 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 3 ब्लॉक भरने से नंबर बन जाएगा क्या? नहीं। एंड, एंड का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। बचे हुए 3 को ही भरूंगा। बचे हुए 3 में बताओ क्या क्या भर सकता हूं? 0 2 7। क्या यहाँ 0 नहीं आ सकता क्या? 100%। पता इसको भरने का तरीका 3, अगले वाले का 2, अगले वाले का 1। या इस बार क्या करें? इसको क्या कर दें? उल्टा कर दें। इस बार क्या करें? दूसरा केस ऐसा कर दें 0 2 7 एक तरफ कर दें, और दूसरा क्या कर दें? 1 3 5। देखे जाना तो भी डिफरेंस 0 आएगा नहीं आएगा? लेकिन 0 2 7 तो बताओ क्या यहाँ 0 आ सकता है क्या? तो इसको भरने का तरीका 2 आएगा। 3 बेटा, एक यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ 1, तो क्या आएगा? 2 2 1। एंड का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। 1 3 5 भर सकता हूं नहीं भर सकता? बताओ भरने का तरीका 3 2 1। यही आंसर 3 2 1। क्या कर दूं दोनों को? प्लस। दिस इज 6 इंटू 6 36, दिस इज 6 इंटू 4 24, कितना आ गया? 60। ये आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, केस आपको बनाने पड़ेंगे। ये मान के चलना कि ये तो हो ही नहीं सकता कि सब जीरो भी आ गया तो डिफरेंस 11 भी आ गया तो 22 का इतना बड़ा हो नहीं सकता, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। तो ज्यादातर जो आता है या तो केस जीरो डिफरेंस बन जाता है, या फिर ज्यादा क्या बन सकता है? 11 बन सकता है। जितने डिजिट देता है उतने ही नंबर का बनवाता है, क्योंकि अगर मान लो 6 डिजिट देकर 5 का बनवाया तो बहुत चक्कर पड़ेगा, पहले किसको हटाऊं किसको नहीं कहूं, दिन भर लग जाएगा, ठीक है, कर ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं मान के चलूं। तो जितने डिजिट देता है उतने का ही बनवाता है। बस आपको देखना है कि डिफरेंस क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। दिमाग में चल रहा सर जीरो डिफरेंस और का भी आ सकता है क्या? करके बताओ। तो अगर मान लो 7 के साथ 3 लो और एक 0 लो तो 10 होगा, 5 2 7 और 1 8 ही रहेगा। 10 माइनस 8 कभी भी 0 नहीं होगा। यही कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है, इसमें इनका सम भी 9 इनका भी 9। तो ये समझे, इनको एक बार ओड पे बिठा दे, इनको इवन पे। ये अभी थोड़ी देर पढ़ने वाले अपन। 3 नंबर को 3 प्लेस पर बिठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 3, अगर कोई शर्त ना हो तो। ये 3 नंबर को बचे हुए 3 प्लेस पर बिठाने का तरीका है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को बोलते हैं 3 2 1 3 2 1। अब तुमने कहा इनको इधर बिठा दें, लेकिन अब चक्कर पड़ गया किसका? पहले प्लेस का। पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा? 0। इसलिए अब इनको पहले 3 प्लेस जो 1 3 5 पे बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3 नहीं होगा, क्योंकि पहले प्लेस पर क्या नहीं आ सकता? 0। तो जाहिर इसको बनने का तरीका क्या हो गया? 2, फिर इसका 2, फिर इसका 1, जिसको आप अभी 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते तब क्या लिखोगे? इसको 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ 2 क्यों रह गया? क्या नहीं आ सकता? 0। इसलिए आपको केस बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर अभी पिक्चर में 0 नहीं होता तो बहुत ही बढ़िया काम होता, पूरा समझ आता। 0 का ही चक्कर में कर लो नोट। तो ये एक बार तो मैं लिख देता हूँ, 2 केस यहाँ लिख के देता हूँ। ए सी एक बार तो लिया 1 3 5, और एंड बी डी एफ क्या ले लिया अपन? 0 2 7, और दूसरा ए सी ले लिया 0 2 7 एंड 1 3 5। 1 3 5 को ACE में भरने का तरीका 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 0 2 7 को BDF में भरने का तरीका 3 इंटू 2 इंटू एफ, और का मतलब क्या लगाऊंगा बीच में? प्लस। ACE में 0 2 7, 0 2 7 ACE में 8 जो है वो पहले प्लेस का आदमी है, पहले प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? 0। इस वजह से यहां मैंने क्या लिखा? 2 लिखा, ठीक है। जहां 3 लिख रहा था वहां क्या लिखा? 2, एक 0 वाला कम हो गया। बाकी BDF पे कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी क्या? 3 तरीके, फिर 2 फिर 1 नहीं कर सकते, वो फिर छांटना पड़ेगा कौन सा आया, केस बन जाए, केस में उलझ जाओगे दिन भर। तो ना कभी आया ना एडवांस में ना मेन में, कभी भी। तो जितने डिजिट देता है उतने डिजिट। यही क्वेश्चन ऐसा रहा है जो पिछले 3 4 बार आ चुका है 2 साल के अंदर, देखना है इस बार भी कहीं ना कहीं किसी सेट में मिलेगा यही आंसर, सब कुछ यही। डिजिट कम देता है, ठीक है, 3 डिजिट का दे दे, 3 डिजिट का बनवा लेगा तो और छोटा हो जाएगा। ये मैंने 6 डिजिट का बनवाया।
तो 11 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता है नहीं। मेथड इसका ये, रिपीटेशन तो न 3 में था ना, क्योंकि जब भी डिजिट का सम आए, अब रिपीटेशन हो जाता है फिर तो केस ही केस है, फिर तो कोई कहता है यहां भी 1 1 1 रख दो, यहां भी 1 1 रख दो, फंस जाऊंगा, फिर बहुत सारे केस बन जाएंगे। इसलिए रिपीटेशन तो भूल जाओ, है ही नहीं। 8 का बना 8 का बनाएंगे, 4 4 करके लेंथी होगा ये, हाँ बिल्कुल बनाएंगे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन का मतलब तभी निकलता है जब केस लिमिटेड बने। अब केस बन जाए 50 50 60 60 तो मतलब नहीं रहा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करने में दिन भर थोड़ी लगाना, फिर तो आ भी जाए तो भी छोड़ना है, करना ही नहीं है, दिन भर पूरा 3 घंटे खराब कर देगा वो। तो 11 से अपन डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। अब थोड़ा सा पैलिंड्रोम करते हैं अपन, अभी जो पैलिंड्रोम नहीं करा, पैलिंड्रोम नंबर देखो कैसे बनाते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब मैंने बताया था, उल्टा सीधा एक जैसा हो, इधर से भरो चाहे इधर से। अच्छा, पैलिंड्रोम में चाहे वो बोले या नहीं बोले, रिपीटेशन क्या होगा, अलाउड। बिना रिपीटेशन के अपन पैलिंड्रोम बना नहीं सकते, क्योंकि जो यहां लिखा जाएगा वही यहां। याद रहे फर्स्ट प्लेस पर क्या नहीं आता, जीरो। तो पहले पैलिंड्रोम नंबर बनाना सीख रहे हैं, फिर उसको डिवाइड करना सीखते हैं, और सिंपल देखना, पैलिंड्रोम देगा तो और जल्दी होगा क्वेश्चन। लेकिन हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 5 7 8 9, कुछ भी लिख दिया मैंने। हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय 0 1 2 5 7 8 9। कई बार राइटर क्या करता है, ये नंबर देता ही नहीं, डिजिट देता ही नहीं, फिर क्या माने डिजिट, 0 से लेकर 9 तक, सारा पूरा नंबर सिस्टम माना 0 से लेकर 9 तक। जब डिजिट नहीं दे तो इसका मतलब कहां से कहां तक मान के चलना है, 0 से लेकर 9 तक। हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस डिजिट, बस इतना क्वेश्चन पहले बनाना सीख रहे हैं। वो सर रिपीटेशन अलाउड होगा नहीं होगा, अंडरस्टूड है कि पैलिंड्रोम में रिपीटेशन अलाउड होगा ही होगा, अदरवाइज पैलिंड्रोम बना ही नहीं सकता। तो देखना बच्चा वाला काम है, ये मैंने 6 ब्लॉक बना लिए। अब जो पहले ब्लॉक में भरूंगा वही लास्ट में भरूंगा, जो सेकंड में भरूंगा वही सेकंड लास्ट में, जो थर्ड में भरूंगा वही थर्ड लास्ट में। बताओ पहले ब्लॉक में क्या नहीं आता, 0 0 को छोड़ो, बताओ पहले ब्लॉक को भरने का तरीका 6, इसके भरने के तरीके 50 हो, लेकिन इसका भरने का तरीका तो 1 होगा। ठीक है, बोले आप किसको भरें, तुम्हारी इच्छा हो जिसको भरो, चाहे लाइन से भरो चाहे पीछे से भरो, मैं तो यहां से भर रहा हूं। बताओ क्या इसको भरने का तरीका, ईच एंड एवरी वन कितना, 7 1 7 1, आंसर 6 into 7 into 7 कर सकते हैं, सिंपल सा। अब इसमें भी डिवाइड भी करवाएगा, ठीक है, आया 55 से डिवाइड करवाया था पैलिंड्रोम में, 55 में 11 का भी रोल आएगा, और कभी करते हैं लेकिन फिर भी जल्दी होगा, देखना क्वेश्चन नोट करो। नहीं 3 4 थोड़ी होगा बेटा, 7 7 या 394 294। अब करते हैं देखो पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम बनाना बहुत आसान है। बोले आपने पहले ये क्यों भरा, पहले उस ब्लॉक को फिल करते हैं जिसपे शर्त है, शर्त एक ही ब्लॉक है, वो है क्या, पहले पर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब शर्त अभी थोड़ी बार लास्ट पे भी लगाएगा, बोले 5 से डिवाइड हो। हाउ मेनी क्या, अब वही ले रहा हूं, कुछ भी हो तो बीच वाला। मान लो ये कह रहा है कि सर 5 ब्लॉक होते 6 की जगह, तो मैं 5 का ले रहा हूं, क्वेश्चन देखना, बीच में कुछ भी पढ़ सकता हूं। हाउ मेनी 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, 5 डिजिट का बनाना है पैलिंड्रोम। हाउ मेनी 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट, हाउ मेनी 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 4 5 6 7 8, कुछ भी दे, मेरी इच्छा में लिख दे रहा हूं, कुछ भी नहीं देता तो मैं 0 से 9 तक मानता, 0 1 2 4 5 6 7 8 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिवाइड हो, 5 डिजिट का हो, पैलिंड्रोम हो और 5 से डिवाइड। फिर भी देखना और जल्दी होगा, इससे भी जल्दी होगा जो भी लिखा अपन ये, और मैं कर रहा हूं, फिर दूसरा तुम्हें देता हूं। 5 ब्लॉक बना लो पहले, 5 ब्लॉक। अब इसने बोला किससे डिवाइड हो, 5 से, तो 5 से डिवाइड के लिए लास्ट में क्या क्या भर सकते हैं, 0 और 5। लेकिन सुनना, अगर यहां 0 भरा तो जो यहां भरा जाएगा, जो यहां भरा वही यहां भरा जाएगा, बीच में तो कुछ भी भरो, अकेला बचा। लेकिन यहां 0 भरूंगा तो यहां भी क्या आना चाहिए, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां 0 नहीं आ सकता, केवल क्या आ सकता है, 5। 5 बढ़ने का तरीका 1, यहां बढ़ने के तरीके 1000 हो, लेकिन यहां बढ़ने का तरीका तो क्या हो गया, फिक्स हो गया 1। बोले आप किधर से भरें, चाहे इधर से भरो चाहे इधर से भरो, कोई सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। बताओ इसको बढ़ने का कितना तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ इसको बढ़ने का तरीका 8। बोले अब इसका क्या करें, कुछ भी भरो, कितने तरीके बताओ इसके बढ़ने के, 8। लेकिन यहां कोई ब्लॉक होता है उसको बढ़ने का तरीका 1 हो जाता, तो 6 में देखो ये था, यहां 7 था, यहां 1 था, अभी तो अकेला बचा, कुछ भी भरो, एक्स वाई जेड चले, आंसर है 8 8 या 64। यहां 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां 0 आएगा तो बिगिनिंग में भी क्या आएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, मतलब पैलिंड्रोम तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, 5 डिजिट का नहीं रहेगा कहीं भी, बिल्कुल 6 के लिए चाहे किसके लिए, 4 के लिए किसके लिए सेम हो, 6 के लिए भी सेम आंसर है। बोला ये अगर बोला सर एक ब्लॉक होता तो उसका बताओ यहां बनेगा तरीका क्या हो जाता, 1 सेम आंसर। अब मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करो, मैं 4 से डिवाइड करवाऊं, और 4 के लिए लास्ट के 2 ब्लॉक को क्लब करना है, जैसा इधर उसी की मिरर इमेज उधर बननी है। देखना परफेक्ट क्वेश्चन समझने के लिए पैलिंड्रोम में, हाउ मेनी 7 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 9, 8 नहीं इसमें। हाउ मेनी 7 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर
कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 4। ये आपको बताना है। ये कर लिया तो समझ लो, कुछ बताने की जरूरत नहीं आगे, बस समझ आ गया सब, कुछ नहीं, सिंपल। पहले वही 7 ब्लॉक बनाओ, लास्ट के 2 ब्लॉक को क्लब करो, अब उनके लिए टेबल बनाओ। याद है जब लास्ट के जो 2 ब्लॉक में भरा जाएगा वही पहले 2 ब्लॉक में उनका रिवर्स भरा जाएगा, नहीं पहले 2 ब्लॉक को भरने का तरीका तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, वन फिर करो। डिजिट जो मैंने लिखे हैं वही लिखना, ठीक है, जानकर एक डिजिट हम गायब रखते हैं ताकि गलती करे स्टूडेंट। 8 नहीं है भाई इसमें, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 ब्लॉक को क्लब करना है, उनकी आपको टेबल बनानी है। बोले सर रिपीटेशन लिया जाए नहीं लिया जाए, अंडरस्टूड लेना ही पड़ेगा। पहले आप टेबल तो पूरी लिखो, 0 0 0 4 पॉसिबल है, वो बात अलग, बाद में हटा देंगे अपन। ऐसे टेबल देखो 16 20 24 28 नहीं बनेगा, 32 36 40 44 48 नहीं बनेगा, 52 56 60 64 68 नहीं बनेगा, 72 76 80 84 नहीं बनेगा, 88 नहीं बनेगा, 92 96। अरे वो हटाऊंगा बेटा, अभी तो मैं लिख रहा हूं, अभी तो मैंने 4 से डिवाइड करने का केस बनाया, अभी में से पैलिंड्रोम में कौन कौन शामिल होगा वो हटा दूंगा, ठीक, जो शामिल नहीं होगा वो हटा दूंगा। टेबल देखो, तुमने टेबल में क्या गलती तो नहीं करी, 8 गायब करा हुआ भाई, ठीक है, मर्जी नहीं पूरी टेबल लिख दो, 28 नहीं आएगा, आएगा 48 नहीं आया होगा, नहीं लिया होगा मैंने शायद, ठीक है, 68 नहीं लिया होगा, 08 भी नहीं आएगा, बस बिल्कुल सही, 08 नहीं आएगा, ठीक है, वो हटा दो, वो हटा दो। अभी तो बेटा मैं केवल किसका काम कर रहा हूं, इसका पैलिंड्रोम करूंगा, पैलिंड्रोम नहीं बोला मैं, 4 की टेबल का तो सही काम किया मैंने। अब सोचो अगर यहां 0 आया तो यहां क्या आएगा, 0, यहाँ 0 आया तो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, यानी इनमें वो नंबर हटाने जिनके पीछे 0 है, क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज भरा जाएगा यहाँ पर इन दोनों में। मान लो आपने यहाँ 32 भरा तो हर कोई यहाँ क्या लिखेगा, 23 लिखेगा नहीं लिखेगा, बताओ, इसका मतलब यहाँ क्या नहीं आना चाहिए, 0। तो बताओ ऐसे कौन से केस है जिनमें लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 वाला हटाओ, 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 चलेगा चलेगा। अब भर दो बाकी कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनको बनने का तरीका 14, तो इनको बनने का तरीका इसका मिरर इमेज उल्टा, ठीक है, सही है। हाँ जो भी, अब कितना आएगा, कितना बचा, 3 3 6 और 3 9, तो इसको बनने का तरीका 1, इसको बनने का तरीका 9, 9 9 या 81 इंटू 14 कर सकते, जो भी आता है आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। पीछे 0 आया तो बताओ यहाँ भी क्या आएगा, 0, क्योंकि इसका इधर कॉपी होगा जैसे उल्टा होकर, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं, पैलिंड्रोम अपन बना सकते हैं। इस बार क्या पूछा आपने, देखो जेई मेन वाले 2020 या 21 में पूछा है, पैलिंड्रोम बनवाया लेकिन 55 से डिवाइड करवाया। अब 55 के लिए किस किस से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से एंड 5 से, और 11 के तो क्या देखा जाता है, सम, तो पहले सम का काम खत्म करना पड़ेगा और फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके डेटा मेरे को नहीं देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, डेटा क्या था उसका, डिजिट क्या था वो देखना पड़ेगा, एक सेकंड, या किसी के पास वो बुक उसमें देखो अगर है तो, उसका डेटा मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, उल्टे सीधे ले लूंगा तो फंस जाएंगे, भी चक्कर पड़ जाएगा, एक सेकंड। पीवाईक्यू वाली बुक को तो देखो उसमें दे रखा होगा शायद, 20 या 21 में आया था मेरे ख्याल से। चलो लिखो, करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा लेते हैं। हाउ मेनी, वही लूंगा 55 वाला लूंगा, टेंशन नहीं करें। हाउ मेनी 6 डिजिट, हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट, डिजिट सारे लिख डालो 0 से 1 से लेकर 9 तक, उसने शायद कुछ लिमिटेड दिया, मैंने तो पूरे लिख दिए। हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 लेकर अप टू 9 तक विच आर डिविजिबल बाय 55। पैलिंड्रोम बनाना है, 6 डिजिट का होना चाहिए और 55 से डिवाइड हो, देखना लग रहा है टफ टफ नहीं क्वेश्चन, ठीक है, बल्कि उससे भी छोटा है, देखना 1 2 3 4 5 6 A B C D E F, चक्कर पड़ रहा है, किसका रोल है पिक्चर में, 11 का भी, ठीक है, अभी करेंगे। पैलिंड्रोम तो फिक्स है कि जो ए होगा वही क्या होगा, एफ होगा, ए बराबर एफ, और बताओ बी बराबर ई और सी बराबर, देखा जाए तो आपको 3 ही नंबर पढ़ने, कौन से, ए बी सी, 3 डिजिट सी, बाकी तो उसका कॉपी होगा जाहिर, ठीक है, तो जाहिर जो यहाँ होगा वही यहाँ, तो फिर बताओ इसका इसका सम और इसका सम का डिफरेंस ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा 0,
देखो ये ए जो है वही क्या है आपका एफ है, जो बी है वही क्या है ई है, जो सी है वही डी है, तो बताओ डिफरेंस क्या आएगा जीरो। तो पक्का इसका केस तो एक ही बनेगा, जहां अपन देख रहे हैं डिफरेंस जीरो हो सकता है या 11 हो सकता है या 22, यहाँ डिफरेंस ऑलवेज क्या आएगा जीरो। तो देखना ठीक अपन को डिवाइड किससे करना साथ में 55 का मतलब क्या हुआ 5 से, बताओ 5 के लिए यहाँ क्या भर सकता हूँ जीरो और 5 के लिए, यहाँ जीरो तो फिर यहाँ जीरो, तो बताओ यहाँ तो क्या फिक्स हो गया 5, तो यहाँ भी बताओ क्या होगा 5, पक्का है तो ठीक है। मैं कुछ भी नंबर लिखूं पक्का है ये नंबर 11 से डिवाइड होगा ही होगा, हर पैलिंड्रोम नंबर 11 से डिवाइड होता है, चाहे लिख के लिख लो कोई सा पैलिंड्रोम हो 11 बताओ 11 से डिवाइड नहीं है, 1 to 1 बताओ पैलिंड्रोम है या नहीं है, 11 से डिवाइड होगा ही होगा, ईच कोई सा पैलिंड्रोम नंबर चाहे 3 का हो चाहे 5 का हो, बताओ 1 2 2 1 बताओ 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बोले पता कैसे देखो ना 1 और 2 3 2 और 1 3 3 माइनस 3 0, तो ये 11 का तो बेवकूफ बना रहा है, कुल मिलाकर किसका क्वेश्चन था 5 से डिवाइड होने वाला, हर पैलिंड्रोम नंबर 11 से डिवाइड होगा ही होगा, तुम्हारी इच्छा हो देखो कुछ आप देखो 7 5 5 7 बताओ पैलिंड्रोम है या नहीं है, देखो ऑड प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम 12, इवन पर भी 12 12 माइनस 12 0, बताओ डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्वेश्चन ही किसका था केवल 5 से डिवाइड करना था, बताओ यहां बनने का तरीका एक, यहां भी एक, अब बताओ यहां बनने का तरीका 10, वेरी गुड 10 1 आंसर 100 नोट कर लो ठीक है। तो बेवकूफ बनाया क्या इसने, कोई सा पैलिंड्रोम नंबर हो 11 से डिवाइड होगा ही होगा, 5 6 5 6 5 तीन डिजिट की बात नहीं कर रहा बेटा, यानी तीन डिजिट की बात नहीं कर रहा, इवन नंबर वाले डिजिट की बात कर रहा हूं, इवन वाले डिजिट की बात कर रहा हूं, एक सेकंड रुक चेक कर लेते हैं कहीं गलती कर रहा हूं यार, 5 6 5 5 6 5 हाँ ये नहीं हो रहा है, 1 2 1 3 2 माइनस 2, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या हो इसके बराबर हो, एक बार चेक करते रुको अभी रुको, 7 6 7 4 डिजिट में, और डिजिट में नहीं होगा, कौन से डिजिट में होगा इसका मतलब इवन डिजिट में है, क्योंकि इवन डिजिट में जो यहाँ होगा क्या लिखूंगा यहाँ, और डिजिट में सम कैसे आएगा बताओ, इन दोनों का सम कैसे आएगा, डिजिट तभी तो कह दिया 6, इन दोनों का सम इसके बराबर आ ही नहीं सकता, 7 7 14 आएगा, इवन डिजिट है, अब कुछ भी लिखो बताओ क्या लिखना चाहते हो यहाँ, देखो 7 6 6 7 ताकि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये हर इवन डिजिट का नंबर तो पक्का है पैलिंड्रोम होगा ही होगा, चाहे तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो 7 7 6 6, और में तो चक्कर पड़ेगा इन दोनों का सम तो पक्का है क्या होगा ज्यादा होगा, वो तो मैं 121 तो पक्का है 11 की टेबल ले रहा था इसलिए 11 से डिवाइड हो रहा था, 11 की टेबल ले तो जाहिर है 121, 11 की टेबल है नहीं है 131 का है, बताओ डिवाइड जाहिर देखा जाए तो इवन डिजिट का तो ऑलवेज क्या होगा डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि जो सम इनका आएगा वही सम इनका है, तो उसमें एक करेक्शन करने कौन सा इवन डिजिट का, बोले सर और कहा था फिर तो मेरे को केस बना बना के करने पड़ते जैसे, तभी तो उसने बेचारे ने 6 का पूछा, मैंने एग्जैक्ट मेरे को डेटा नहीं पता, हो सकता है उसने डिजिट नहीं देखा लेकिन पूछा तो 6 डिजिट का ही था, तो आंसर इसका 100 नोट कर 100, हर इवन डिजिट का नंबर तो पक्का है पैलिंड्रोम होगा, और साथ में क्या होगा इवन पैलिंड्रोम होगा, साथ में किससे डिवाइड होगा 11 से, कोई भी 4 डिजिट का 6 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर पक्का है 11 से क्या होगा डिवाइड, आप तो कुछ भी लिखो, यहां लिखा ए ए बी बी बताओ डिवाइड होगा नहीं होगा, इन दोनों का सम इन दोनों का सम, बोले यहां सी लिख दो, यहां सी लिख दो, बिल्कुल लिख दो, बताओ सी प्लस बी प्लस ए, तो उधर भी क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, इवन डिजिट का पैलिंड्रोम, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ये शायद मेरे ख्याल 2020 या 21 में आया थी। अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूं तो थोड़े दिमाग वाले हैं, क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है ठीक है, लेकिन से डिवाइड वाले नहीं है कि 2 से डिवाइड होती है ऐसा क्वेश्चन नहीं, तो लिखो नेक्स्ट स्टार लगाओ, अभी तक मैंने स्टार एक हाथ पे लगाया होगा, बाकी अब लगाओ स्टार, अब ऐसे जो क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज थर्ड में डाल रखे हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है केवल, बहुत सिंपल सी चीज, लेकिन फिर भी स्टूडेंट एक बार तो अटकता है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड बाय, 7 डिजिट का बनाना है, और दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 से लेकर 9 तक लिख दो डिजिट, दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 to 9, आगे कंडीशन लगाओ इफ नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल समझते हैं सेम ना हो, पहले 7 ब्लॉक बनाओ, अभी तक अपन ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल था काम, नॉट टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, अगर मान लो पहला और दूसरा दोनों क्या नहीं होनी चाहिए सेम नहीं होनी चाहिए, सिमिलरली दूसरा और तीसरा सेम नहीं होना चाहिए, बोले सर पहला और तीसरा सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, पहला और दूसरा क्या नहीं होगा सेम नहीं होगा, 2 और 3 सेम नहीं होगा, तो देखना इधर पहले बताओ इस ब्लॉक को भरने के कितने तरीके हैं, 9, 0 नहीं आ सकता, कितने तरीके 9, सुनना बात को, मान लो थोड़े के लिए मैंने यहाँ 3 फिल किया है, तो अगर मान लो यहाँ 3 फिल किया तो पक्का यहाँ क्या नहीं बढ़ सकता 3 नहीं बढ़ सकता, तो यहाँ 3 के अलावा सब कुछ बढ़ सकता हूँ, बताओ कितने तरीके हैं 9, मान लो थोड़े के लिए यहाँ 7 आया तो पक्का यहाँ क्या नहीं बढ़ सकता 7 नहीं बढ़ सकता, तो 7 के अलावा सब कुछ बढ़ सकता हूँ, तो इसको बढ़ने का तरीका 9, इसको बढ़ने का तरीका 9 9 9 9 9 की पावर 7, सिंपल ठीक है, लेकिन स्टूडेंट एक बात तो अटकता है कि क्या करें, एक्साइटेड में दे रखा था क्वेश्चन, यहाँ 9 क्यों आया, यहाँ क्या नहीं आ सकता 0, 0 के अलावा सब आ सकता है 1 2 3 4 9, मान लो फॉर एग्जांपल कोई नंबर आया x आया यानी 7 आया कुछ भी आया, तो पक्का यहाँ 7 नहीं आएगा, तो 7 को छोड़ दूं बाकी सब बढ़ सकता हूँ, नहीं जो यहाँ बढ़ गया वो यहाँ नहीं बढ़ सकता, उसको छोड़ दूं बाकी सब बढ़ सकता, 9 की पावर 7, नॉट टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं सब थोड़ा अलग हटके है, 5 स्टार, ये तो एक क्लियर है, इसका क्वेश्चन तो मैं भी लूंगा लेकिन पहले ये आएगा तभी वो आएगा, इफ सॉरी हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर
अच्छा भी लगेगा आपको। पहले एक बार एग्जांपल करते हैं, उसके बाद लेते हैं इसका मेन क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट, भाई 0 to 9 लिख लो पूरे डिजिट। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 to 9 which follow the property a1 less than a2 less than a3 less than a4। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, और पैरेलल में सेकंड लिख देना a1 is greater than a2 is greater than a3 is greater than a4। रही बात की सर ये a1 a2 a3 क्या है, a1 पहला नंबर वाला पहला डिजिट है, a2 दूसरा डिजिट है, a3 तीसरा डिजिट है, a4 चौथा डिजिट। यानी अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, पहले का नाम a1 है, दूसरे का a2, तीसरे का a3, चौथे का a4। ये गिवन था कि where a4 is unit place digit, a3 is 10th place digit, a2 is 100th place digit और a1 is 1000th place digit। How many 4 digit number can be made by using digit 0 से लेकर 9 तक डिजिट रखते हैं, which follow the property, जो इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी उसका सबसे पहला डिजिट छोटा हो, दूसरा वाला उससे बड़ा हो, तीसरा वाला उससे और बड़ा हो, चौथा वाला उससे और बड़ा हो। ठीक है, ऐसे जस्ट इसका रिवर्स है। एक भी नहीं कर पाएगा, शर्त ले लो। ठीक है, अगर पहले करा हुआ तो कर सकते हो। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी जो इसमें चीज आएगी वो नई चीज काम आएगी। नोट नहीं करना, देखना गलत कर रहा हूं। वो सर ऐसा करें अपन 4 ब्लॉक बना लेते हैं। बना लिया भाई 4 ब्लॉक। बताओ पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं भाई, नट करना, गलत कर रहा हूं, बात करेंगे। क्या भरूं बताओ, यहाँ पर क्या क्या भर सकता हूँ? 1 भर सकता हूँ, 2 0 से लेकर 0 भर सकता हूँ। बेटा 0 पहले कैसे भरूंगा ऐसा? हाँ ठीक है, 1 इतना करने के बाद 0। 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां तक भर सकता हूँ? 6 तक। 6 चॉइस लिख दूं हैं? तो देख रहे 1 से लेकर 6 तक। चलो नोट नहीं करना, 6 चॉइस लिख दी। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ यहां बढ़ने का तरीका कैसे बताओगे? जिसने यहाँ 1 भरा वो तो सब भर सकता है 2 से लेकर 6 7 तक, लेकिन जिसने यहाँ 6 भरा उसके बाद चॉइस ही एक बच गई 7, इसके बाद यहाँ एक ही बची 8, यहाँ 9। यानी ये ब्लॉक इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे सारे केस बना। मान लो इसका आंसर 120 है, 120 के 120 केस बनाने पड़ेंगे, तब जाके कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन दूसरा तरीका देखना क्या करना है, तो कर नहीं सकता मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ मान लो किसने कहा मैंने तो यहाँ 2 भरा है, 2 भरा है, तो बताओ यहाँ क्या क्या भर सकता है? 3 4 5 6 7 भर सकता है। 8 तो कैसे भर देगा बेटा? यहाँ 8 भर देगा, बचाए क्या फिर? ठीक है, 7 तक जाएगा, यहाँ 8 और 9। बोल सर मैंने तो यहाँ 6 भरा है, तो बताओ यहाँ क्या भर सकता है? केवल 7 ही भर सकता है। लेकिन बोल सर मैंने तो यहाँ 4 भर दिया, तो यहाँ 5 भी भर सकता है, 6 भी भर सकता है। यानी ये इस पे डिपेंड, ये इस पे डिपेंड, ये इस पे डिपेंड। ऐसे क्वेश्चन को मैं कर ही नहीं सकता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले को, ब्लॉक मेथड से। बोले फिर क्या करें? अभी थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद आने वाला, देखने दो क्या करते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, कितने डिजिट टोटल देखे जाए तो 10। इनमें से कोई भी 4 डिजिट मेरे को सेलेक्ट करवा लो, कोई भी मर्जी, उल्टे सीधे बोलना, चाहे तो 0 बोलो चाहे मत बोलो, कोई भी 4 डिजिट लिख दो, कोई भी मर्जी बोलो। 0 9 4 6, ठीक है, ये 4 डिजिट छांट ले। सभी से कह रहा हूं हर कोई जरा इसको इस ऑर्डर में जमाओ। देखिए 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, एक ने सर्वाइवर 0 5 3 4, जरा हर कोई इस ऑर्डर में जमाओ, नहीं बनेगा। अब 0 को मत छांटो, अगर 0 नहीं लूं, मान लो कुछ भी ले 1, अब हर कोई बताओ इन 4 डिजिट को इस नंबर में जमाओ, एक ही नंबर बनेगा। नाम बताना उस नंबर का, 1 4 6 9। इसका मतलब छांटने के तरीके तो है, लेकिन जमाने का तरीका तो एक है। जमाने का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कहते हैं लड़ाई होती है, बोले मैं इधर बैठूंगा मैं इधर बैठूंगा। जब आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि सबसे पहले छोटा बैठेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो बताओ जमाने का तरीका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। लेकिन छांटने के तरीके थे, कोई 10 में से 4 ये छटवाएगा, कोई छाटेगा 7 3 2 1 ये छटवाएगा। बताओ जमाने का तरीका क्या आएगा इसका? एक नाम बोलो उस नंबर का, 1 2 3 7। लेकिन अगर किसी ने 0 छाट लिया तो कभी भी वो 4 डिजिट का नंबर इस ऑर्डर में नहीं बना पाएगा। इसका मतलब 0 मेरे काम का नहीं है। बताओ कितने नंबर बचे? 9। अभी पढ़ने वाले 9 में से 4 छांटने का तरीका 9C4, छाटा एंड, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब बताओ उन 4 को जमाने का तरीका एक है, तो इसका आंसर है क्या? 9C4। अब सुनना, उसकी बात करें, उसके बाद तुम 0 छाटो चलेगा, बताओ कहां जाएगा 0? ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। इस बार बताओ 0 चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। 10 में से कितने छाटने? 4। बोल सर छाटो आप, 0 छाटो, 5 छाटो, 7 छाटो, 1 छाटो। जरा हर कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, बताओ क्या बनेगा? 7 5 1 0। जमाने का तरीका एक। तो बताओ दूसरे का आंसर क्या आएगा? 10C4 into 1। तो जब भी इसे ऑर्डर में जमाओ, देखिए 100 प्लस डिजिट और A1 is 1000 प्लस डिजिट। हाउ मेनी 4 देना, A1 is greater than A2 is greater than A3 is greater than A4। रही बात की सर ये A1 A2 A3 क्या है? A1 पहला नंबर वाला पहला डिजिट है, A2 दूसरा डिजिट है, A3 तीसरा डिजिट है, A4 चौथा डिजिट। यानी अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, पहले का नाम A1 है, दूसरे का A2, तीसरे का A3, चौथे का A4। ये गिवन था कि where A4 is unit place digit, A3 is 10th place digit, A2 is 100th place digit और A1 is 1000th place digit। How many 4 digit number can be made by using digit 0 से लेकर 9 तक डिजिट रखते हैं, which follow the property, जो इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी उसका सबसे पहला डिजिट छोटा हो, दूसरा वाला उससे बड़ा हो, तीसरा वाला उससे और बड़ा हो, चौथा वाला उससे और बड़ा हो। ठीक है, ऐसे जस्ट इसका रिवर्स है। एक भी नहीं कर पाएगा, शर्त ले लो। ठीक है, अगर पहले करा हुआ तो कर सकते हो। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी जो इसमें चीज आएगी वो नई चीज काम है। नोट नहीं करना, देखना गलत कर रहा हूं। उसे ऐसा करें अपन 4 ब्लॉक बना लेते हैं। बना लिया भाई 4 ब्लॉक। बताओ पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं भाई, नट करना, गलत कर रहा हूं, बात करेंगे। क्या भरूं बताओ यहाँ पर क्या क्या भर सकता हूं? 1 भर सकता हूं, 2 0 से लेकर 0 भर सकता हूं। बेटा 0 से लेकर कैसे भरूंगा ऐसा? हां ठीक है, 1 इतना करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां तक भर सकता हूं? 6 तक। 6 चॉइस लिख दूं हैं? तो देखिए 1 से 6 चलो नोट नहीं करना, 6 चॉइस लिख दी। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ यहां बनने का तरीका
बताओगे जिसने यहाँ 1 बना वो तो सब बन सकता है 2 से लेकर 6 7 तक, लेकिन जिसने यहाँ 6 बना उसके बाद चॉइस 1 बच गई 7, इसके बाद यहाँ 1 बच गई 8, यहाँ 9, यानी ये ब्लॉक इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे ऐसे सारे केस मान लो 120 है 120 के बनाने पड़ेंगे तब जाके कर पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। लेकिन दूसरा तरीका देखना क्या है, मैं तो कर नहीं सकता इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ मान लो किसी ने तो यहाँ 2 भरा है, 2 भरा है, तो बताओ यहाँ क्या बच सकता है 3 4 5 6 7 बच सकता है, 8 तो किस बच जाएगा, 8 बच जाएगा, बताइए क्या, ठीक है 7 बच जाएगा यहाँ 8 और 9, उस समय यहाँ 6 बचा है तो बताओ यहाँ क्या बच सकता है, केवल 7 ही बच सकता है, लेकिन उस समय यहाँ 4 बच गया तो यहाँ 5 भी बच सकता है 6 भी बच सकता है, यानी ये इस पे डिपेंड, ये इस पे डिपेंड, ये इस पे डिपेंड, ऐसे क्वेश्चन को मैं कर नहीं सकता इंक्रीजिंग वाले को ब्लॉक मेथड से। बोले फिर क्या करें, अभी थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बनाने वाला देखना क्या करते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, कितने डिजिट टोटल देखे जाए तो 10, इनमें से कोई भी 4 डिजिट को सिलेक्ट करवा, कोई भी मर्जी उल्टे सीधे बोलना, चाहे 0 बोलो चाहे मत बोलो, कोई भी 4 डिजिट लिख दो, कोई भी मर्जी बोलो 0 9 4 6, ठीक है ये 4 डिजिट सभी से कह रहा हूं, हर कोई जरा इसको इस ऑर्डर में जमाओ, देखिए देखिए 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है देखने से पहले 0 5 3 4 जरा हर कोई इस ऑर्डर में जमाओ, नहीं बनेगा। अब 0 को मत छांटो, 0 नहीं लूं, मान लो कि 11, अब हर कोई बताओ इन 4 डिजिट को इस नंबर में जमाओ, एक ही नंबर बनेगा, नंबर नंबर का 1 4 6 9, इसका मतलब छांटने के तरीके तो है लेकिन जमाने का तरीका तो एक है। जमाने का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कहते हैं लड़ाई होती है, मैं इधर बैठूंगा मैं इधर बैठूंगा, जब आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि सबसे पहले छोटा बैठेगा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, बताओ जमाने का तरीका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन छांटने के तरीके थे कोई 10 में से 4 ये छटवाएगा, कोई छाटेगा 7 3 2 1 ये छटवाएगा, बताओ जमाने का तरीका क्या है इसका, एक नाम बोलो नंबर का 1 2 3 7, लेकिन अगर किसी ने 0 छाट लिया तो कभी भी वो 4 डिजिट का नंबर इस ऑर्डर में नहीं बना पाएगा, इसका मतलब 0 मेरे काम का नहीं है। बताओ कितने नंबर बचे, 9, अभी पढ़ने वाले 9 में से 4 छाटने का तरीका 9C4 छाटा, एंड एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब बताओ 4 को जमाने का तरीका एक है, इसका आंसर है क्या 9C4। अब सुनना उसकी बात करें, उसके बाद तुम 0 छाटो चलेगा, बताओ कहां जाएगा 0 ऑटोमेटिक पीछे जाएगा, इस बार बताओ 0 चलेगा चलेगा चलेगा, 10 में से कितने छाटने 4, हो जाए छाटो आप 0 छाटो 5 छाटो 7 छाटो 1 छाटो, हर कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, बताओ क्या बनेगा 7 5 1 0, जमाने का तरीका एक, बताओ दूसरे का आंसर क्या आएगा 10C4 * 1। तो जब भी इसे ऑर्डर वाला है तो आपको सिलेक्शन वाला मेथड लगाना पड़ेगा, छाटा एंड जमाया, एनसीआर को हम बोलते हैं सिलेक्शन, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। वैसे पढ़ेंगे 4 लोगों को जमाने का तरीका तो क्या होता है फैक्टोरियल 4 होता है, लेकिन जब जमाने का तरीका फिक्स हो जाए उसका कितने टाइप से किया जाता है 1 टाइप से किया जाता है। जब कोई चीज फिक्स हो जाए तो जमाने का तरीका क्या होता है एक। बोले इन 5 लड़कियों को बिठाओ और इसी ऑर्डर में बैठे, यहीं बैठे यहीं बैठे यहीं बैठे यहीं बैठे यहीं बैठे, बताओ का तरीका एक। अगर मैं फिक्स नहीं करता तो 5 लोगों को जमाने का तरीका पढ़ेंगे क्या, अब ये हेडिंग आने वाली, ठीक है। तो इसमें लिखा पहले वाले का आंसर आएगा क्या 9C4 * 1, ये मैंने कहा एग्जांपल था, क्वेश्चन तुम्हें अब लूंगा, दूसरे का आएगा 10C4 * 1। बोले यहां 9 क्यों आया 9 क्योंकि यहां 0 नहीं चलेगा, अगर आपने 0 छांट लिया तो आप कभी भी 4 डिजिट का नंबर इस ऑर्डर में बना ही नहीं पाओगे, तो समझ लो 0 तो इज ऑलवेज रिजेक्टेड, उसको तो रवाना कर दिया, 9 में से 4 छांटे थे। तो ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आप ब्लॉक मेथड से नहीं कर पाओ, इसी मेथड से किया सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, दिस इज सिलेक्शन, मल्टीप्लाई का मतलब एंड और ये अरेंजमेंट। वहां बोले 0 कैसे 0 चलेगा, तुम छटवाओ 0 0 5 3 2 या 7, अब जरा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना क्या बनेगा 7530, ऑटोमेटिक एक नंबर बनेगा। लेकिन अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने की बात करूं फिर तो 0 3 5 7 जो कितने कर जाएगा 3 का 4 बनाएगा। तो ये तो मेरा एग्जांपल था, इस पे जो क्वेश्चन मेन तो हुआ, अब ये अच्छा भी लगेगा लेकिन ये एग्जांपल आएगा तभी आएगा, दिस इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो वापस सुनो, जब ऑर्डर फिक्स हो जाए आपसे बोला जाए ए बी सी, ये 3 लेटर भी पढ़ने वाले नेक्स्ट, ठीक है। बोले इन 3 लेटर को अरेंज करो एक लाइन में, बताओ कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3। लेकिन मैं कहूंगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, बताओ अरेंजमेंट एक ही है, फिक्स कर दिया आपने ऑर्डर, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे अल्फाबेटिकल हो चाहे हाइट का हो चाहे वेट का हो, किसी का भी ऑर्डर फिक्स हो जाए उसको जमाने का तरीका क्या होता है एक होता है, ठीक है। कभी यहां समझ लो इंक्रीजिंग चल रहा है, इसको क्या बोल सकता हूं आगे अल्फाबेटिकल। तो लिखना मेरा क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 0 to 9, how many 5 digit number can be made by using digit 0 to 9 which follow the property a1 is greater than equal to a2 is greater than a3 is greater than a4 is greater than equal to a5, which follow the property a1 greater than equal to a2 greater than a3 greater than a4 greater than equal to a5, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। अब होल्ड करना, देखना अच्छा भी लगेगा, बहुत सिंपल है। अगर थोड़ी देर में यहां से इक्वल हटा दूं तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, टेन सी फाइव आना चाहिए 9C5, 10C5। अरे बेटा जीरो ऑटोमेटिक कहां जाएगा, पीछे जाएगा नहीं जाएगा, घटो मत, जीरो जीरो जाएगा नहीं, सबसे छोटा होता है जीरो, चलेगा चलेगा चलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जीरो कहां था आगे और आगे जीरो नहीं आ सकता, इसका मतलब जीरो वाला केस नहीं लेना है, इसका आंसर 10C5। लेकिन चक्कर पड़ गया, यहां ग्रेटर के साथ क्या लगा दिया इक्वल, ठीक है। अब आपसे बोला जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या पढ़ते हो आप इसको, x बड़ा और बराबर, क्या लगाते हो बीच में और, इसका और मतलब क्या होता है केस। तो बताओ इसमें कितने केस छुपे हुए हैं, 4 केस छुपे हुए हैं, कैसे ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल इक्वल। देखो क्या करा, देखना पहला केस तो क्या a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4 ग्रेटर देन a5, और केस के बीच में क्या लगता है और। दूसरा केस बताना, एक तरफ तो क्या ले लूं ग्रेटर और एक तरफ क्या ले लूं सब इक्वल। तीसरा केस बताओ, इधर क्या ले लूं इक्वल उधर क्या ले लूं ग्रेटर। चौथा केस बताओ, दोनों तरफ क्या ले लूं इक्वल। ये 4 केस छुपे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और फिर भी छोटा सिंपल, देखना ये पहला तो आप क्लियर हो गया, थोड़ी देर बताओ क्या आएगा इसका आंसर 10C5, और का मतलब क्या लगाऊं प्लस। सुनो ध्यान से, इस बार कितने नंबर छांटने आपको 4 या 5, 4 5 छोटा छोटा है रेडीमेड है। मान लो मैंने छाटा 7 3 2 1, तो हर कोई आदमी बताओ यहाँ क्या लिखेगा 1 ही लिखेगा, उसका छाटने का तरीका तो क्या हो गया एक। तो केवल कितने छाटने 4, बताओ 10 में 4 छाटने का तरीका 10C4, 5 नंबर छाटने का तरीका तो क्या रहेगा 1, और जमाने का तरीका पहले क्या है 1। तीसरा बताओ इस बार कितने छाटने 4, अरे 4 छाटने, मान लो 4 छाटे, हर कोई बताओ पहला नंबर क्या छाटेगा इसको देखते हुए 7 ही छाटेगा, ये पीछे के 4 छाटने आगा तो क्या है बेटा छठा छठा है, बताओ क्या लिखूं इसका 10C4। राइट बार बताओ कितने छाटने 3 ही छाटने, मान लो कितने छाटा 7 3 2, तो हर कोई बताओ यहाँ क्या लिखेगा 7, हर कोई यहाँ 2, तो बताओ कितने छाटने 3, तो लास्ट वाले का क्या आएगा 10C3। अब देखो बाइनोमियल का फॉर्मूला बन गया, इंडेक्स सेम डिफरेंस 1, बताओ क्या 11C5, इंडेक्स सेम डिफरेंस 1, बताओ क्या 11C4, फिर वापस बन गया इंडेक्स सेम डिफरेंस 1 क्या 12C5, आंसर क्या आएगा 12C5। परफेक्ट सिंपल। बोले यहाँ छाटने का तरीका एक क्यों, 4 5वां नंबर तो बताओ चौथे के क्या है इक्वल है, फिक्स हो गया। जब कोई चीज फिक्स हो जाए बोले जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, बताओ छाटने का तरीका क्या होता है 1, कम इसको छाटना है केवल 4 लोग छाटने, ठीक है। यहाँ भी 4
आते हैं, यहाँ तो केवल 3 ही चार्ट, नोट करो। इस तरह से एक वेक्टर के साथ क्या लगा सकता है, इक्वल लगा सकता है। 12C5। तो कुल मिलाकर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आए चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है, इसमें आप एनसीआर लगा के करो क्वेश्चन। तुम्हारी इच्छा हो जो मेरे को 4 नंबर छटवा दो, बोले छटवा 7 3 2 1 जी के छाटो, एक मान लो बड़ा छाट दे 5 छाटो। अब मेरे को इस ऑर्डर में जमाना है इनको, तो पहली बात तो मैं A1 वही लूंगा जो क्या होगा A2 होगा, 7 7 5 2 1। हर कोई इस नंबर में बनाएगा ऑर्डर में, तो यही नंबर बनाएगा। तो आपने नंबर तो केवल कितने छाटे, 4 छाटे, 10 में से 4 छाटने का तरीका 10C4, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो उसको छाटने का तरीका एक ही है। अब मल्टीप्लाई में एक लिखो, चाहे मत लिखो। 10C4, तो ये भी 10C4। लास्ट वाले में तो केवल बीच के 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको। इधर वाला तो वही है जो A1 है, A2 है, उधर वाला वही है जो A4 था। यानी पैलिंड्रोम की तरह हो गया समझ लो, यानी जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, कहना चाहता है। ऐसे जो A4 है वही A5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता, अगर मान लो डिक्रीजिंग जगह इंक्रीजिंग होता, तो बताओ क्या चेंज होता है, 10 की जगह सब जगह क्या आता, 9 आता। ठीक है, 0 आगे नहीं आ सकता, कर सकते हैं क्या? तो चाहे तो डिक्रीजिंग वाला हो या इंक्रीजिंग वाला हो, ये डिजिट नंबर जितने भी थे वो कर लिया अपन ने। अब कुछ ऐसे नंबर वाले भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, लेटर के साथ आएंगे, उनमें थोड़ा एनसीआर एनपीआर का बहुत बड़ा रोल है, तो आगे पढ़ेंगे अपन, वो करेंगे अपन। एक क्वेश्चन और है जो जनरली कहीं भी पूछता है, हर साल करवाता हूँ, पुराना स्टूडेंट जानता हो, किटी पार्टी में प्रकार पूछा जाता है, ठीक है, लेडीज की जेंट्स की किटी पार्टी होती है जो ऐसे पूछता है कि भाई कौन उल्टी एबीसीडी लिखना है, रिवर्स में एबीसीडी लिखना है, जो जल्दी लिख देगा उसको प्राइज मिलता है। ठीक है, रिवर्स में लिखना है जेड, ऐसे लिखना जेड, ठीक है, वाई एक्स, चलो देखिए कौन जल्दी लिखता है, आए बताओ क्या है, जेड में आया था, हर साल करवाते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, है कोई भी बोल रहा है, यू बोल रहा है, मैं बहुत जल्दी लिख सकता हूँ, रिवर्स में लिखूंगा, बहुत जल्दी लिखूंगा, गारंटी मेरी। ए बी सी डी ई एफ जी, फाइव हंड्रेड जेड, समझ रहे हैं? ऐसा एक क्वेश्चन पूछते हैं किटी पार्टी में कि बेटा 1 से लेकर 100 तक अगर काउंटिंग की जाए, यही मेरा क्वेश्चन बताऊंगा, हर साल 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग की जाए, तो मेरे हाथ से डिजिट 7 कितनी बार लिखा जाएगा, हाउ मेनी टाइम डिजिट 7 अकर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक डिजिट 7 का यूज कितनी बार होगा, ठीक है, कितनी बार होगा। देखो एक तो ये हुआ 7, एक 17 में हुआ, 27 में हुआ, 37 47 57 67, अब तो 77 है, बोलिए, और 77 में तो 2 बार हो जाएगा, तो कितनी बार होगा, 20 बार, 20 बार, 20 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बार। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि 1 से 1000 में डिजिट 7 का यूज कितनी बार होगा। वंस या जेईई मेन का क्वेश्चन हर साल करवाते, इस साल पूछ भी लिया, एक्सेप्ट वही डेटा वही क्वेश्चन, 300 बार आंसर आता है। 1 से 1000 के बीच में अगर काउंटिंग की जाए तो हर नंबर चाहे 1 हो चाहे 2, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ दे, हर नंबर हर डिजिट कितनी बार यूज होता है, 300 बार। तो करते हैं, प्रूव करते हैं, लिखो हाउ मेनी टाइम्स ये 100 का किटी पार्टी में पूछते नहीं है, तो बाकी ये आपने जेईई में पूछा, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 7 अकर्स फ्रॉम 1 to 1000, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 7 अकर्स फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग में डिजिट 7 का यूज कितनी बार होगा, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 7 अकर्स फ्रॉम 1 to 1000, 300 बार। अब देखते हैं, प्रूव करते हैं। बोले सर मैं इसको गिन के भी कर लूंगा, बहुत बढ़िया, बोले मैं गिन के भी कर दूंगा, गिन के कर तो सकते बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना चाहिए वास्तव में, गिन के भी कर सकता हूं मैं, वही पहले सेकंड पहले 2 सिंगल डिजिट का, फिर डबल डिजिट का, फिर जब मैं 700 वाली लाइन पढ़ूंगा तो 1077 आएगा, 701 702 703, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, मेथड क्या है देखना पहले, 1 से 1000 तक, ठीक है, पहली बात तो 1000 में 7 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब डिजिट कितने डिजिट का बनेगा मैक्सिमम, 3 डिजिट का, 1 डिजिट का, 2 का या 3 का। ठीक है, बोले सर रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, रिपीटेशन होगा नहीं होगा, 770 का रिपीटेशन होगा नहीं होगा, 1 से 1000 की काउंटिंग में पक्का रिपीटेशन होगा ही होगा जाएगा। तो क्या करते हैं, नोट नहीं करना पड़ेगा, मैं इन 3 ब्लॉक से ही 3 डिजिट का भी नंबर बना दूंगा, इन्हीं 3 ब्लॉक से 2 का भी बना दूंगा, बना के बता मैं रिपीटेशन और 1 का बना दूंगा, अलग केस बनाने की जरूरत नहीं, इनके पहले सिंगल डिजिट वाला बनाऊं, फिर डबल डिजिट वाला बनाऊं, फिर ट्रिपल डिजिट वाला बनाऊं, टाइम लगेगा, इनसे मैं 1 डिजिट का भी नंबर बना सकता हूं। देखना पहले क्या कर रहा हूं, पहले मैं वो नंबर की काउंटिंग लिख रहा हूं जिनमें डिजिट 7 का यूज एक बार हुआ, केवल एक बार, लाइक 7 17 27, ये वो नंबर जिसमें डिजिट 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार। जैसे 77 बता, डिजिट 7 कितनी बार, 2 बार, 177 2 बार, 717 बताओ कितनी बार, 2 बार। तो एक बार वाले कितने नंबर है, 2 बार 7 आने वाले कितने नंबर है, और 3 बार 7 आने वाले कितने नंबर, वो तो पता है सबको कि 3 बार 7 वाला नंबर तो एक ही है, उसमें बताओ 7 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो देखते हैं पहले 2 बार 7, 3 बार 7 और 1 बार 7। तो पहले मैं लिखा नंबर 1, डिजिट 7 अकर्स एट 1 टाइम्स, 1 टाइम्स जो है वो कितने नंबर होंगे देखें। अब आपने कहा 7 एक बार आ रहा हो, तो ये तो नहीं पता आपने 7 यहां आएगा कि यहां आएगा कि यहां कहीं भी आ सकता है, बट तो कहीं भी दूं, लेकिन तरीके कितने लिख दूं, 3 कहीं भी पढ़ दिया। ठीक है, 3 तरीके लिख, तो बताओ यहां 7 नहीं पढ़ना, 7 के अलावा सब पढ़ सकते हैं, तो बताओ यहां पढ़ने का तरीका, बोलो 9, यहाँ बोलो 9 9 9 जा 81 into 3 243, 243 नंबर को 1 से 1000 के बीच में से जिनमें 7 का यूज एक बार, एक नंबर में एक बार, तो 2 नंबर में 2 बार, तो बताओ 243 में कितनी बार हो गया, 243 टाइम्स, एक नंबर में एक बार है, तो बताओ कितनी बार 7 यूज आ चुका है अभी तक, 243 है। देखना अब वो नंबर लिख रहा हूं जिसमें 7 कितनी बार आए, 2 बार है, 7 अकर्स 2 टाइम्स। ठीक है, देखना 2 बार 7 आए, अब 2 बार 7 आए तो चक्कर पड़ सब पहले दूसरे पर आए या दूसरे तीसरे पर आए या पहले, मैं 3 टाइप के नंबर सकते हो, 177 बताओ 2 बार 7 आ रहे हैं, 773 मान लो कुछ लिख गया, बताओ कहां आ गया 7 पहले 2 बार, 717 बताओ कहां आ गया तीसरे, तो बताओ 7 2 बार, कोई कहेगा यहां पर दो सर, या कोई कहेगा यहां पर दो, कोई कहेगा नहीं यहां पर दो, तरीके कितने लिख दो, 3 भाई कहीं भी 2 से दो, लेकिन तरीके कितने लिख दो 3, तो मैंने कहीं बचे, लेकिन दोनों को बढ़ने का तरीका कितना 3। अब पक्का यहां 7 नहीं बढ़ना, तो बताओ कितने नंबर बचे 9, कितना हो गया 27, 27 ऐसे नंबर जिनमें 7 का इस्तेमाल 2 बार, एक नंबर में 2 बार, तो बताओ 27 में कितनी बार 54 बार, क्या कर दूं 27 into 2 54 टाइम्स 7 ये आ चुका। अब कौन सा बचा 7 का यूज कितनी बार हो, 3 बार, 7 अकर्स 3 टाइम्स, ये तो सबको पता है, तीनों बार 7 आए,
दो 3 तो मैंने पहली बार लेकिन दोनों को बढ़ने का कितना 3 अब पक्का यहाँ 7 नहीं बढ़ना तो बताओ कितने नंबर बचे 9 कितना हो गया 27 ऐसे नंबर जिनमें 7 का इस्तेमाल दो बार एक नंबर में दो बार तो बताओ 27 में कितनी बार 54 बार क्या कर दूं 27 into 2 54 टाइम्स 7 ये आ चुका अब कौन सा बचा 7 का यूज कितनी बार हो 3 बार 7 अकर्स 3 टाइम्स ये सबको पता है तीनों बार 7 आए यहाँ भी बताओ कितना नंबर बना एक नंबर में लेकिन कितनी बार 3 बार तो बताओ कितनी बार से बना गया 1 into 3 कितनी 3 बार क्या करूं सबको ऐड कर दूं करो 243 plus 54 plus 3 300 अब तो याद भी रखो 243 plus 54 plus 3 300 इस तरह से मेथड तो ये है बाकी चाहे जेई में आइए हर साल करवाते हैं ठीक है और ये एक पार्टी का एग्जांपल देके करवाते हैं अब 7 का यूज क्या करा पहले मैंने 7 अकर्स वन टाइम ऐसे कितने नंबर है 1 से 1000 के बीच में जिसमें 7 का यूज एक बार होता हो अब आपने ये नहीं बताया कि एक बार होगा तो यहां लिखा जाएगा 7 की यहां हो सकता है यूनिट प्लेस पे आ जाए हो सकता है 10 पे आ जाए हो सकता है 100 पर आएगा तो किसी एक जगह लेकिन तरीके कितने हो गए 3 या तो मैं 3 अपने क्वेश्चन का शीट का 1 का यूज जरूर करना है एक बार मैंने 1 यहां बनाता एक बार यहां बनाता एक बार यहां बनाता या 3 तरीके लिख सकते हो बताओ 7 को कहीं भी लिख दो तरीके लिख दो कितने 3 अब 7 दोबारा नहीं आएगा 7 के अलावा बताओ क्या क्या चॉइस बची अब 9 चॉइस बची 0 1 2 3 4 5 6 8 9 यहां भी 0 1 2 3 4 5 6 8 9 9 तो ऐसे 243 नंबर ऐसे हैं जिनमें 7 का यूज एक बार नाम बताऊं मैं 7 17 27 37 47 57 67 70 71 72 76 78 79 87 107 ऐसा है ना 117 तो ऐसे 243 नंबर ऐसे जिनमें 7 का यूज एक बार हो रहा है एक नंबर में एक बार तो 243 में कितनी बार होगा 1 मल्टीप्लाई का 243 अब वो नंबर जिनमें 7 का यूज दो बार हो रहा है ठीक है ज्यादा नहीं है 27 नंबर गिनती कर सकता हूं कौन कौन से 77 अगला 177 277 377 477 577 677 अब आएगा 707 717 727 आएगा नहीं आएगा 73 वैसे क्या करा 7 दो जगह अब दो जगह कोई जगह यहां पर कोई जगह नहीं सर सेकंड और थर्ड पे लिख दो कोई जगह नहीं सर फर्स्ट और थर्ड पे तीन चॉइस है आइदर फर्स्ट सेकंड आइदर सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड कहीं भी दो जगह लिख दो लेकिन तरीके कितने लिख दो पढ़ने के तीन अब इसका मतलब यहां 7 नहीं बनना क्यों क्योंकि 7 का यूज कितनी बार करना चाहते हो आप दो बार तो 7 के अलावा कितने नंबर बचे 9 9 3 27 नंबर ऐसे हैं जिनमें 7 का इस्तेमाल दो बार हो रहा है तो एक नंबर में दो बार तो दो नंबर में कितनी बार हो गया चार बार तीन नंबर में छह बार मल्टीप्लाई करो आप तो मल्टीप्लाई कर कितनी बार 54 अब 7 का यूज तीन बार होने वाला तो सबको पता है तो एक ही नंबर है क्या 770 फिर मैंने सब जगह 7 बनना है तो बनने रहेगा 1 1 1 कितना नंबर बना 1 एक नंबर में लेकिन कितनी बार तीन बार तीन से मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया 300 टाइम डिजिट अब तो याद रखो 1 से 1000 तक हर नंबर जीरो को छोड़ जीरो नहीं चलेगा ठीक है क्योंकि बोल सकते 0 1 2 आप इसको जीरो बोल दो नहीं माना जाएगा माना जाएगा जीरो का नहीं बोल सकते पर बाकी हर नंबर का यूज 300 बार होता है ठीक है लेकिन रटेंगे मान लो मैं काउंटिंग थोड़ी चेंज कर दूं मैं तो बोल बेटा 500 से लेकर 1000 के बीच में बताओ कितने होंगे या 1 से 10000 के बीच में कुछ ठीक है तो जनरली जो कॉमन क्वेश्चन है वो 1 से 100 या 1 से 1000 बाकी इस तरीके से अपन कर सकते हैं कुछ लोग तुक्के में आंसर लगाते हैं वो बात लगता है ठीक है बाकी मेथड इसका एक्चुअली एक बार यूज होने वाला दो बार यूज होने वाला तीन बार ये गिनती बता सकता हूं मैं 27 नंबर कौन से है ये भी गिन सकते हो आप लेकिन गिनने में काम है 27 तो बता सकता हूं कि 77 दो बार होने वाले कर सकते हैं हर साल करवाते हैं फिर इस बार ये पूछ भी लिया क्वेश्चन मेरे किसी पार्टी की मजाक कर रहा है पूछ लिया वास्तव में चलो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये है डिजिट प्रॉब्लम ठीक है अभी एक दो क्वेश्चन और है लेकिन थोड़ा और पढ़ने के बाद आएंगे ये तो वो क्वेश्चन है जो प्योरली ब्लॉक पे बेस्ड थे इसमें एक अपन एक्स्ट्रा कर लिया एनसीआर वाला वो भी लेकिन आगे था अब प्रोफाइल 2 चलेगी लेकिन उससे पहले अब मैं एनसीआर और एनपीआर के फॉर्मूले लिखूंगा कि एनसीआर क्या होता है एनपीआर क्या होता है चलेगा तो पहले परम्यूटेशन एनपीआर लेकिन कुछ चीजें एनसीआर भी काम आती है तो एक हेडिंग लगाओ परम्यूटेशन बोले ये क्या था जो पहले परम्यूटेशन था परम्यूटेशन परम्यूटेशन का अगर मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग होता है अरेंजमेंट परम्यूटेशन तो टेक्निकल वर्ड है बाकी ऐसे देखा जाए तो अरेंजमेंट इसमें लिखो एक लाइन सुनो पहले अगर n लोगों को अगर n जगह पे अरेंज करना हो तो कितने करते हैं फैक्टोरियल लेकिन अगर n में से केवल r लोगों को अरेंज करना हो तो npr वही लिख रहा हूं मैं ठीक है लिखो अरेंजमेंट ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट बनाना भाई अरेंजमेंट ऑफ r स्मॉल r अरेंजमेंट ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू npr इज इक्वल टू क्या लिखो npr p का मतलब परम्यूटेशन परम्यूटेशन वाला n में से कितने ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज किया r को बोले 10 में से तीन लोगों को यहां लाइन में बिठाना है बताओ कितने बिठा सकता हूं 10p3 अरेंजमेंट ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसे डिनोट करते हैं npr अब इसको सोल्व करने का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r जबकि एनसीआर में तो साथ में यहां क्या आता था और सोल्व करने की ट्रिक बहुत सिंपल सी मान लो मेरे को सोल्व करना है 7p3 बोर्ड पे देखो या तो ये फॉर्मूला लगा दूं तो सबसे सिंपल तरीका 7 को 3 बार रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो बस वही 765 फिर अपॉन अपॉन में तो किसमें करते थे एनसीआर में करते थे क्योंकि यहां क्या आता था फैक्टोरियल इसका मीनिंग ये नहीं करता फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 10p4 बताओ क्या लिखूंगा 10 को 4 बार रिवर्स में मल्टीप्लाई करो ध्यान दो देखो मैं लिखूं 5p5 गलत जवाब दोगे 5p5 कितना आएगा आएगा बनाएगा 5 को 5 बार रिवर्स में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा फैक्टोरियल 5 आएगा 5c5 होता है तो 5p5 मैं ये बताऊं 7 को कितनी बार उल्टा करूं 3 बार 10 को 4 बार तो 5 को 5 बार क्या लिखूंगा बताओ 5 4 3 2 1 इसको इसको 1 क्यों बोलता है कि बताओ क्या बन गया फैक्टोरियल 5 इसका मतलब ये हुआ कि npn क्या हो जाता है फैक्टोरियल जबकि nCn तो पढ़ा था अपने कितना होता है 1 होता है ठीक है नोट करो ये npr सबको सोल्व करना आना चाहिए तुम्हें लगता है कि सर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं मैं फैक्टोरियल से करूंगा तो कर सकता कोई दिक्कत नहीं वैसे करके दिखाओ आप इसको देखो फैक्टोरियल 7 अपॉन दिस माइनस दिस फैक्टोरियल 4 अब इसमें 7 बार निकाला 6 बार निकाला 5 बार निकाला अंदर फैक्टोरियल 4 बचा फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 इतना करने के लिए डायरेक्ट ये लिखो ना 7 को 3 बार रिवर्स जल्दी आया टाइम बचेगा तो मैं तो हमेशा ऐसे करूं npr को सोल्व में से बोला जाए 11p2 क्या होगा तो क्या लिखूंगा 11 को दो बार रिवर्स में लिखूंगा 11 into 10 ठीक np n को रिवर्स में मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स r टाइम्स बाहर निकालते गए जब तक आ नहीं बस वही करा ताकि ये करो ना ताकि कर दे तो अपन ये तरीका नहीं लाके डायरेक्ट अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख ये होता है परम्यूटेशन बोलिए कहां काम आता है आपने जो भी डिजिट से नंबर बना रहे हैं ये भी एक परम्यूटेशन अरेंजमेंट लेटर से वर्ड बनवाऊंगा प्रोफाइल 2 चलेगी तो भी क्या है परम्यूटेशन आपने को लाइन में राउंड टेबल पे बिठाऊंगा तो भी क्या होगा परम्यूटेशन डिक्शनरी में किसी वर्ड की रेंज ढूंढूंगा रेंज निकालूंगा तो भी क्या होगा परम्यूटेशन सब परम्यूटेशन के एग्जांपल इसके बाद चालू होगा कॉम्बिनेशन सिलेक्शन टीम बनाना हो 14 में से 4 वैल्यू सेलेक्ट करना हो कोई ग्रुप बनाना हो कोई टीम बनानी है सब क्या सिलेक्शन आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे लेकिन एक फॉर्मूला मेरे काम आता जाएगा एनसीआर ऐसे मेरे को डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी एक और डेफिनेशन लिखना कॉम्बिनेशन इसका मीनिंग होता है सिलेक्शन परम्यूटेशन का मतलब क्या अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन का मतलब केवल सिलेक्शन छांटना केवल सेलेक्ट करना इसमें लिखो
बोलो सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अंडर लगाना डिफरेंट पर, तो डिफरेंट के अलावा कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं पढ़ेंगे आगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो एनसीआर एनपीआर नहीं लगता, बताऊंगा क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बताओ क्या लिखना चाहिए, इक्वल टू आगे एनसीआर। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर एनसीआर कब आता है, एनपीआर कब आता है, एनसीआर का मतलब केवल क्या होता है सिलेक्शन, तो एनपीआर का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट, ये दोनों में रिलेशन देंगे। इक्वल टू एनसीआर, एनसीआर को सोल्व करने का तरीका तुम्हें पढ़ने में पड़ा चुका, क्या फॉर्मूला होता था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू फैक्टोरियल आर। सोल्व करने की ट्रिक बताई थी, मान लो जैसे 7c3 को सोल्व करना है तो 7 को पहले क्या करो, 3 बार रिवर्स में लिखो, नीचे 3 का क्या लिख देते हैं फैक्टोरियल, क्यों आता है कि यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टोरियल आता है इस वजह से आता है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम 5p5 को 1 बोल रहे हो, 5c5 को फैक्टोरियल 5 बोल रहे हो, जो गलत है, 5c5 तो 1 हो जाएगा, जबकि 5p5 नहीं, अपन तो सोल्व करें 5 को 5 बार रिवर्स में। तो अगर कहीं एनपीएन लिखना हो तो मैं एनपीएन लिख के डायरेक्ट क्या लिखूंगा, सीधा फैक्टोरियल। बोले 10 आदमी 10 को 10 को लाइन में बिठाना है तो 10p10 नहीं बोल के मैं क्या बोलूंगा फैक्टोरियल 10 बोलूंगा, आप चाहो तो 10p10 बोलो, कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए कहां काम आता है, ग्रुप बनाना हो, कमेटी बनाना हो, इलेक्शन नेता का चयन, जहां जहां सिलेक्शन होगा वहीं काम आएगा। बोलिए एक प्लेन पर 10 पॉइंट है, कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन के लिए कहते हैं क्या, 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर ज्वाइन करना पड़ता है। अब ज्वाइन तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, क्या अलग अलग अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट करने का तरीका तो क्या होता है, एक ही होता है, जब तरीका ही नहीं अरेंजमेंट करना मतलब नहीं, केवल सिलेक्शन करना है। बताओ 4 डिफरेंट पॉइंट में से स्ट्रेट लाइन बनानी, स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट को छांटना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे आगे आएगा क्या 4c2। बोले जमा भी तो, ये जमा देता हूं, बताओ जमाने का तरीका, ये जमाने का कोई तरीका नहीं, पढ़ेंगे आगे, ये बाद में चालू होगा 3-4 लेक्चर बाद। इसके बाद अब मेन है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में रिलेशन देखो तो देखो क्या है, अगर इस फॉर्मूले को फैक्टोरियल आर से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये करके बताओ किसका फॉर्मूला हो जाएगा एनपीआर। तो मैं ये कह सकता हूं कि एनसीआर इनटू फैक्टोरियल आर, बताओ क्या बन गया एनपीआर। होल्ड करना सुनना, इसका मतलब है एन में से आर ऑब्जेक्ट का क्या करना है अरेंजमेंट। मैं कहूं आपसे कि मेरे पास 10 पर्सन है, उनमें से 4 लोगों को लाइन में खड़ा करना है, खड़ा करने का अरेंज करना, लड़ाई होगी बोले मैं कोने में खड़ा हूं, बीच में खड़ा हूं, लेकिन कहा 10 में से 4 लोगों को अरेंज करना है, ये लो 10p4। दूसरा क्या नहीं सकता, पहले से करो 10 में से 4 लोगों को क्या कर लो सेलेक्ट कर लो, किन 4 लोगों को आप लाइन में खड़ा करना चाहते हो, क्या लिखो बताओ 10c4, मान लो छड़ के 4 लोग आ गए, अब बोले इनको कर दो अरेंज, छाटा एंड इन 4 को जमाया फैक्टोरियल 4, तो बताओ ये दोनों सेम है या नहीं है, तो यही कहा छाटा एंड जमाया, ठीक है। तो चाहे तो छाटा एंड जमा लिखो, तो रेडीमेड जमाया, लेकिन रेडीमेड जमाया मैं बहुत कम यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि जमाने के तरीके बदलते हैं, कई बार आर को जमाने का तरीका फैक्टोरियल आता है, कई बार आर लोगों को जमाने का तरीका एक आता है, ऑर्डर फिक्स करके जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने का तरीका क्या आएगा एक, मैं आपसे कहूं ए बी को जमाओ, इसको जमाने का तरीका फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा, पढ़ेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, तो अपन हमेशा क्या करेंगे छाटेंगे एंड जमाएंगे, ठीक है। जब जमाने का तरीका फिक्स हो तो जमाने का तरीका क्या हो जाता है ए, ठीक है, हमेशा मैं जाकर छाटूंगा फिर अरेंज करूंगा। तुम्हें लगता है कि सर मैं ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जमाने का तरीका बदलता रहता है, तो इसकी मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, दिस इज सिलेक्शन, ये क्या कहलाता है एंड, और ये अरेंजमेंट, और ये तो रेडीमेड हो गया, लिख लो एनसीआर इनटू फैक्टोरियल आर इक्वल टू एनपीआर। बोले आप एनपीआर कब यूज करोगे, अगर सारे ऑब्जेक्ट क्या है अलग अलग है, जैसे 10 में से 4 लोगों को अरेंज करना है, अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं 10p4 लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन वैसे बोला जाए कि बेटा 10 में से 4 लोगों को अरेंज कर, लेकिन इनके हाइट के हिसाब से अरेंज करना है, अब मैं ये लगा रहा हूं तो गलत है, हाइट तो फिक्स हो जाएगा उनका, तो क्या लिखूंगा पहले छाटूंगा और हाइट के हिसाब से जमाने का तरीका तो एक ही होगा, पहले छोटी हाइट का बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, जमाने का तरीका एक ही होगा, तो अपन ज्यादातर तो ये करेंगे छाटा एंड जमाया, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो अभी थोड़ी देर मैंने कहा था 10 में से कितने डिजिट का नंबर बनाना था 4 का, बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, बताओ क्या करता मैंने छाटा एंड जमाने का तरीका क्या लिखा था एक लिखा था, तो ये आर को जमाने का तरीका फैक्टोरियल आर होगा, ये जरूरी नहीं है, मान लो सारे आदमी सेम है तो बताओ इनको जमाने का तरीका क्या होगा एक होगा, जो आप फैक्टोरियल 4 बोल रहे थे वो फैक्टोरियल 4 के लिए क्या जाएगा बना जाएगा, मैं तो कहूं सारे आदमी अलग अलग है, लेकिन बोला जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना चाहता है तो भी जमाने का तरीका एक होगा नहीं, इसलिए जमाने का तरीका बदलता जाता है। तो करते शुरुआत प्रोफाइल 2 की शुरुआत करते हैं, ठीक है, प्रोफाइल 2 का ही लगाओ, हां बिल्कुल सही हो गई, R1 का मतलब क्या निकला बेटा, एक आदमी को छाटना, हां छाटने का तरीका, छाटना नहीं जमाने का तरीका एक हो तो एनसीआर और एनपीआर बराबर होंगे, हां। प्रोफाइल 2 का ही लगाओ, परम्यूटेशन in which all objects are not different, permutation in which all objects are not different। बोलो कि प्रोफाइल 1 क्या थी, प्रोफाइल 1 पहली बात एक डिजिट प्रॉब्लम थी, उसमें तुमने देखा हो जब भी मैं डिजिट देता था, जब भी डिजिट देता था 1 2 3 कभी ऐसा नहीं था 1 2 3 3 4 कैसे लिख रहे डिजिट बताओ, हर डिजिट अलग अलग लिखा था, कोई रिपीट नहीं किया था, ठीक है। परम्यूटेशन in which all objects are not different, permutation in which all objects are not different। बोलो कि प्रोफाइल 1 क्या थी, प्रोफाइल 1 पहली बात एक डिजिट प्रॉब्लम थी, उसमें तुमने देखा हो जब भी मैं डिजिट देता था, जब भी डिजिट देता था 1 2 3 कभी ऐसा नहीं था 1 2 3 3 4 कैसे लिख रहे बताओ, हर डिजिट अलग अलग लिखा था, कोई रिपीट नहीं किया था, ठीक है। अब क्या कुछ ऑब्जेक्ट सेम भी आएंगे, प्रोफाइल 2 का आएंगे परम्यूटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, परम्यूटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, इसका मतलब है कि सारे ऑब्जेक्ट सेम नहीं, सेम भी है और अलग अलग, सारे अलग अलग नहीं, उसमें कुछ क्या है सेम भी है। एक एग्जांपल से समझते हैं, नोट नहीं करना भी समझ, मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक वर्ड है MISSI मिसिसिपी, नॉर्दर्न अमेरिका की रिवर का नाम है, बोले मिसिसिपी के सभी लेटर लेकर, मिसिसिपी में टोटल 11 लेटर है, उसमें कुछ सेम है, 4 बार एस आ रहा है, 2 बार पी आ रहा है, 4 बार आई आ रहा है, एक अलग एम है, इस मिसिसिपी के सभी लेटर लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, फॉर्म हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी में टोटल लेटर कितने 11 लेटर से वर्ड बनाए, चाहे डिजिट से नंबर बनाए, क्या कहलाता है अरेंजमेंट, क्यों कोई कहता है पहले हम लिख दो, कोई कहता है पहले आई लड़ाई करवाओ, लड़ाई करने का मतलब है अरेंजमेंट। तो अगर ये सारे लेटर अलग अलग होते तो बताओ 11 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता, फैक्टोरियल 11 होता, ठीक है, या 11 पे 11 लिखता था, ये चक्कर पड़ गया, इसमें कुछ लेटर क्या है सेम है, तो कहते हैं जितने आइटम सेम है, जितने आइटम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है, घटना की बात करते हैं, जितने ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक, उसे फैक्टोरियल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर मुझे निकलेगा ऑब्जेक्ट की आइटम, आइटम यानी ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट। तो अगर ये सारे लेटर अलग अलग होते तो बताओ 11 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता, फैक्टोरियल 11 होता, ठीक है, या 11 पे 11 लिखता था, लेकिन चक्कर पड़ गया, इसमें कुछ लेटर क्या है सेम है, तो कहते हैं जितने आइटम सेम है, जितने आइटम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है, घटना की बात करते हैं, जितने ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक, उसे फैक्टोरियल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर मुझे निकलेगा ऑब्जेक्ट की आइटम, आइटम यानी ऑब्जेक्ट वस्तु, जितने लेटर सेम है उनके अरेंजमेंट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं बताऊंगा। तो बताओ मिसिसिपी के लेटर में आई कितनी बार आ रहा है 4 बार फैक्टोरियल 4, एस कितनी बार आ रहा है 4 बार,
पी कितनी बार आ रहा है 2 बार, उसे एम भी तो 1 बार आ रहा है बेटा, एम 1 बार, लेकिन फैक्टर एक से ज्यादा बार है तो एक फैक्टर का मतलब नहीं होता। तो आई जो ऑब्जेक्ट सेम है उनके अरेंजमेंट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। बोले क्यों करना पड़ता है, देखना इधर। मैं आपसे कहूं ए बी सी, इनको जमाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 3। अब मान लो मैं बोलूं ए बी, बताओ आप इनको जमाने का तरीका आप निकाल सकते फैक्टोरियल 3। क्यों, तुमने कहा ऐसा करें इस एक उठा के यहां रख दें, इस एक उठा के यहां, बताओ नया वर्ड बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। एक ने बनाया सर ए बी, एक ने बनाया बी ए, एक ने बनाया ए बी ए, एक कैसे इसको उठा के यहां, इसको उठा के नया वर्ड बन गया, बना क्या, बोले दोनों एक को आपस में बदल दो, फिर देखो नया वर्ड बन गया, इन दोनों एक आपस में बदल दो, फिर नया वर्ड बन गया, क्या बताओ नया वर्ड है क्या, दोनों सेम। इसका मतलब जो लेटर सेम है वो आपस में अरेंज नहीं हो सकते, लेकिन तुमने तो कर दिया। इसमें फैक्टोरियल 3 में बताओ इन दो लोगों को कितने टाइप्स अरेंज किया होगा, फैक्टोरियल 2, तुमने जबरदस्ती अरेंज कर दिया, जबकि इनको जमाने का तरीका क्या था 1। तो बताओ बैलेंस करने के लिए क्या करूं, उनके अरेंजमेंट से डिवाइड, तो डिवाइड की तरह सब्ट्रैक्ट करो। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ऐसे थोड़ी करूंगा मैं, तो यार इनके अरेंजमेंट से क्या करूंगा, डिवाइड। बताओ इन दोनों का अरेंजमेंट आपने इसमें कितने टाइप से किया, दो नहीं कितना, फैक्टोरियल 2, वो बात अलग है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो बताओ क्या करूंगा, फैक्टोरियल 2 से। तो डिवाइड करने का लॉजिक ये है कि जो लोग आपस में अरेंज नहीं हो सकते, जिनको जमाने का तरीका एक है, उनके अरेंजमेंट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो बताओ ये चार लोग थे आई आई आई, एक ने कहा इस आई को उठा के यहां रख दो, इसको यहां रख दो, बताओ क्या नया वर्ड बन गया क्या, तो ये चार आई आपस में अपने दूसरे से प्लेस नहीं बदल सकते, उनके अरेंजमेंट से क्या करो, डिवाइड। ऐसे चार ऐसे डिवाइड किया। तो आप ये ध्यान रखो जो लोग जितनी बार रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। लॉजिक ये है कि डिवाइड करने के लिए इनको जमाने का तरीका एक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ए बी सी को जमाने का तरीका बताओ क्या, फैक्टोरियल 3, लेकिन मैं कहूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, तो बताओ इनको जमाने का तरीका एक, क्यों, क्योंकि आपस में अरेंज नहीं हो सकते। जबकि आप बताओ कितने टाइप अरेंज क्या होगा, फैक्टोरियल 3 से, बताओ फैक्टोरियल 3 से क्या कर दूं, डिवाइड। बताओ कितना आ गया 1। तो ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि डिवाइड तभी करते हैं जब रिपीट हो, नहीं नहीं नहीं, जब जमाने का तरीका क्या हो, एक हो, तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड। कैसे, रिपीट वाले में करूंगा जब ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इनको जमाने का तरीका क्या होगा, तो उनको फिर डिवाइड करूंगा बैलेंस करने, या तो मैं सीधा एक लिख दूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, डिवाइड। अभी तो फिलहाल ध्यान रखो कि जो जितनी बार रिपीट होगा उस अरेंजमेंट से क्या करूंगा, डिवाइड। अगर ये सारे अलग अलग होते तो आंसर क्या आता, फैक्टोरियल। बिल्कुल एग्जांपल लिखो पहले, हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन लिख लेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग all letter of word Mississippi. How many words can be made by using all letter of word Mississippi? M I double S I double S I double P I. How many words can be made by using all letter of word Mississippi? एक्जाम्पल था, तो क्या लिखोगे भाई, सब काउंटिंग करो, 11 है, फैक्टर 11, I 4 बार आ रहा है, S भी 4 बार आ रहा है, P 2 बार, ये किसकी वजह से आया, समझ लो I की पावर 4 की वजह से, ये S 4 टाइम आ रहा है, ये P 2 बार आ रहा है। तो सर कोई रिपीट ही नहीं होता, तो सीधा आंसर जो ऊपर लिखा हुआ था वही आंसर था। तो जिन लोगों को जमाने का तरीका फिक्स है, या बोले जो लोग सेम है, उनका एलिमेंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं। तो मिसिसिपी के सभी लेटर लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं मैं बताता हूं। अब इसे क्वेश्चन ये नहीं है, कंडीशन लगा बोले इसके शुरू इससे खत्म हो, इससे खत्म हो, भी करते हैं। एक पहले करेंगे, एक एग्जांपल और समझते हैं, क्वेश्चन तो कल करते हैं। एक और लिखो एग्जांपल, एक क्वेश्चन तो कल लेंगे, कंडीशन लगा, हाउ मेनी, समझ ले रहेगा, 4 लेटर वर्ड, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर का वर्ड बनाना अपन को, पहले नंबर बनाते 4 का वर्ड बना रहा हूं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड लॉगरिथम। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड लॉगरिथम। लॉगरिथम के लेटर में से 4 लेटर लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड लॉगरिथम। इस बार सारे नहीं लेने, कितने लेने, 4, लेकिन लॉगरिथम जो वर्ड है उसके सारे लेटर क्या हैं, अलग अलग। मिसिसिपी की तरह नहीं, मिसिसिपी में क्वेश्चन तो 5 स्टार करेंगे बना के, ठीक है, इस बार नहीं, 4 लेटर क्या करना है, वर्ड बनाना है। तो अब देखो सारे लेटर लगे, एक स्टूडेंट क्या करा, ये मेथड बन लगा है, बोले आपने कहा था कि लेटर से वर्ड बनाना, यानी अरेंजमेंट, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो 10 लोग थे, 10 के 10 क्या है, सब अलग काउंट करो, 1 2 3 4 10 करो, 10 में कितने लोग अरेंज करना है, 4 को, तो डायरेक्ट लिखो 10 पीपल, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही, मैं भी कई बार ऐसा करूंगा, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट क्या कहता है कि आप ऐसा करो, बोले 10 में से क्या कर लो, 4 को सेलेक्ट कर लो, चलो छांट लेता हूं, 10 में से पहले 4 को सेलेक्ट, अब 4 छांट लिए, उनको क्या कर दो, जमा, छांटा एंड जमाया, 4 लोगों को जमाने का तरीका फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं, मैं भी कई बार ऐसा करूंगा। तीसरा कहना इतना क्यों कर रहा आप क्या करो, कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 का, तो ऐसा करो 4 ब्लॉक बना लो, ठीक है, सभी ब्लॉक को बढ़ना है, किसी पे शक नहीं, उसे यहाँ जियो नहीं वो है, वो कुछ भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ बढ़ने का तरीका क्या है, 10 है, तो यहाँ बढ़ने का 9, उसे रिपीटेशन होगा नहीं होगा, जब लेटर आपका एक ही बार तो कितनी बार यूज करोगे, एक बार, जाहिर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, पक्का है। बताओ यहाँ बढ़ने का तरीका 8, यहाँ 7, आंसर आएगा 10 × 9 × 8 × 10, खोलो क्या आएगा 10 9 8, सब तो खोलो तो भी वही आएगा, तो ये भी चलेगा। तो बोले ये क्यों करें, ये करें 90% तो मैं ब्लॉक से करूंगा, लेकिन कई बार देखना पड़ेगा ब्लॉक फेल हो गया, मेरा एनसीआर लगा, तो कई बार मेरे को यही लगाना पड़ेगा, कई बार यही, ज्यादातर तो मैं ब्लॉक से करूंगा, जब ब्लॉक मेरा फेल हो जाएगा नहीं कर पाऊंगा तो मैं एनपीआर लगाऊंगा, एनपीआर फेल हो जाएगा तो मैं छांटूंगा एंड जमाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादातर तो ये मेथड काम करेगा, कल करते हैं क्वेश्चन, फिर एग्जांपल का बाकी क्वेश्चन कंडीशन लगा के ऐसा हो वैसा हो, चलो इतना ही करते हैं आज। शीट देना देखने को, हालांकि अपने जो पढ़े उस टाइप के। एक्सरसाइज 1 में डिजिट वाले तो मैं कल ही करवा चुका था, फिर इसमें एक क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 1 में तो बचाएंगे अभी वाला। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 8, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी डिजिट वाला, पैलिंड्रोम हो, बोले 5 से डिवाइड हो लेकिन 25 डिवाइड नहीं हो। एक्सरसाइज थर्ड का सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 7 एंड 15 कर चुके, 15 तो पहले कंपटीशन ऑलरेडी कैसा है, एक सेकंड का 7 कितनी बार आएगा, ठीक क्वेश्चन वाला है, बस ये करना है। हां एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन बचा है 8, डिजिट वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 का 8, बाकी तो डिजिट वाले है नहीं इसमें, बस ये करना है। ओके